आज की प्रस्तुति अभ्यास नाट्य मंच द्वारा प्रस्तुत है नाटक जांच पड़ताल। लेखक है संजय सहाय, निर्देशक नीरज सिंह। नाटक की अवधि है 1 घंटा 40 मिनट। नाटक के दौरान कोई मध्यांतर नहीं है, इसीलिए आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि प्लीज अपने फोन को साइलेंट मोड पे कर दें और यदि संभव है तो उसे स्विच ऑफ मोड पे कर दें, ताकि प्रस्तुति देते हुए कलाकार को किसी भी प्रकार का व्यवधान पैदा ना हो। ऑडिटोरियम प्रीमिसेस में खाना पीना निषेध है, फ्लैश फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी निषेध है। तो लीजिए, प्रस्तुत है नाटक जांच पड़ताल। काहे कोनो कमी पड़ गई का? तू नहीं जानता? अरे विद्या ली आईली धाना टीका वाहोली आईली ए धाना टीका वाहोली आईली ए धाना टीका वाहोली आईली मुहावा फुलवलु ये धनिया मुहावा फुलवलु ये धनिया कवने कारणवा बतावा। जिंदिया ना चाहिए पिया टीका होना चाहिए। काहे हो? बताया हमके न चाहिए पिया हो, हमके न चाहिए पिया हो, केवनो गहनवा कैसन में हार मिला मिया दादा नथिया कर हवली ये धननाग जारा वो बोली फूल में धार भरे एकदम मनवा गिरवलु ये धनिया मनवा गिरवलु ये धनिया कवने कारणवा अच्छा सुना नया ललकावली ये पिया नचिया दुल्हनिया आंगे आंगे झूलल पिया हो, आंगे आंगे झूलल पिया हो, गति सोया वीरना
चाही पिया हो हमके न चाही पिया हो केवनो बसनावा हे भगवान, ये हमारे माथा उलट गइल बा कि हमारा मौगी के माथा उलट गइल बा। तब का तू लेबुए धनवा से बतावा। जब हमके चाहत देखे वाली लगा जिया राजा रवलू ये धनिया, जिया राजा रवलू ये रनिया, कवने कारणवा। सुना हम बतावत हई असली बात बता दो। कई साल बीतल ए पिया धइल हो गवनवा अरे कनेक्टी खाए नहीं सुधरोगे माने नहीं सुधरोगे। उठो ना, उठो। देखो सब हो गया। डिस्टर्ब मत करो, नहीं तो सस्पेंड हो जाओगे। सस्पेंड हो जाएंगे। अरे सपना देखना छोड़िए, झट से उठकर पीछे तैयार हुए। ये सब जानने ही वाले हैं। बस कहा हम कोतवाल साहब को कनेक्टी दे रहे थे और तो तुम मौका पर जगाकर सब मजा ही किरकिरा कर दिए। हाय दैया, क्यों ना अब तक सामान देकर नहीं गया? सास को डंडा लेके आइए तो दो भाई। फिर से गोवर्धन कहो गोवर्धन। सुबह सुबह मूड खराब कर देता है साला मौका कहीं का। क्या बात है इतना सुबह सुबह? अरे ये मेयर साहब का अर्जेंट लेटर है और कुछ हाल चाल सुनाओ भाई। हाल तो देख ही रहे हो, पहले का साहब लोग खुद भी खाते थे और जरा बचा बचा दूसरों को भी खाने देते अरे थे। हाँ, ये तो खुद ही चाप जाता है सब। अरे सब जगह एक के हाल है। तुम ये लेटर जल्दी दे देना। गोबर गोबर नहीं उल्लू का होला साला मजाक उड़ाता है। हम भी झटपट तैयार हो जाते, सब जागने वाले होंगे। हमरे प्यारे दर्पण भैया, झूठ ना बोलना, दुनिया में सबसे खूबसूरत कौन है? तुम्हारी सौतेली बेटी। झूठ, साफ झूठ। नहीं, तुम हो खचड़ी कहीं की कतरा गाड़ दी। अभी जरा एक मिनट ले दो ना प्लीज। बिल्कुल नहीं, जगना तब हमारा आईना लेकर बैठ जाती है, हम छीका में देखकर मुंह ढलावे। बढ़िया ये आईने वाली। तुम भी मेरी साइकिल लौटा दो, करो वापस। अच्छा, ई पकड़ो का चमड़ा का खड़ाऊ। अरे हाँ, दरअसल में कपारे पर चढ़ती जा रही। आंदोलन को लो पटक दो, हमने माथा पर पागल खाना बना दिया घर को। ये हर बात पे झगड़ा करती है जी। आप तो कुछ बोलते नहीं ना, छुरी से हटके जा रही है बिल्कुल। मम्मी और समय आपको भड़काती रहती है पापा। हाँ, बिहार के वक्त लोग कहता था दूसरी बीवी बनकर जा रही हूँ, राज करोगी राज। यहाँ तो सामने बिटिया का ही राज चलता है, हम तो घर की जमींदारी है बस। जमींदारी नहीं माँ, जमादारी। हाँ, उहे जमादार का बोले। अरे देखो ये ठसकबाजी हमसे नहीं सपरेगा।
भगवान के लिए झोटा झोटी बंद करो और हमको शांति से जीने दो। पहली मिजाज बहुत डिस्टर्ब है। नहीं समझता तो काहे के था भैया? पापा मेरी बात भी तो Shut up and get out। पूरा घर सनक गया है। अरे जुलान, गोबर सिंह, अरे सबको खबर भिजवा रे। हुजूर। जी सरकार। जी सरकार। अरे छक्कापन छोड़ो। अरे कोई ससुरा आया कि नहीं? हम ही मूर्ख थे जो सबका पहले लगवा के यहाँ पोस्टिंग कराए। काम के वक्त तो कोई आदमी नजर ही नहीं आता है। जी मदीसी साहब का फोन आया था। वो स्कूल से बस सिविल सर्जन को लेके पहुंचते ही होंगे। तब तो हो गया। ये सिविल सर्जनों को दवाई बेचे तो फुर्सत मिले तब ना। अरे जाकर 4 कप चाय बनाओ, लाल पत्ती वाला। और सुनो, जब सब लोग आ जाए तो हमको खबर भिजवा देना। जी सरकार। जी सरकार। क्या हो महाराज? जल्दी आइए। अरे अरे ठहरिए भाई, ये पैरों में कुछ लग गया है। देखिए चलो उधर ही रहिए। प्रातः काल में तो कोई मनुष्य का ही हो सकता है। डड्डू यहाँ। बचपन में कितना खेला करते थे ये सब, आपने तो पुरानी आदत पाई। हंसकबाजी छोड़िए, हैं? खाली है पोपो में लगे रहिएगा। अरे बेटे की बारात में नहीं बुलवाया था, इमरजेंसी मीटिंग कॉल किया है। अरे बकलोर की जैसा कोची ताक रहे हैं। अरे वो दरवाजा तो बंद कीजिए महाराज, गजब करते हैं। अरे बंद हो गया भाई। देखिए, हमको बहुत ही बुरा न्यूज़ मिला है आज सुबह। नेताजी गए क्या? चले गए। हो गया मैच का कबाड़ा। हमारे यहाँ तो केबल टीवी आता है। अब 7 दिनों तक तानपुरा ही सुनेगा। ये तानपुरा हम लोग के सर पर ही बजने वाला है। जी, हमको बहुत कॉन्फिडेंशियल सोर्स से पता चला है कि सेंटर से एक हाई फाई अफसर हमारे शहर का जांच पड़ताल करने के लिए आ रहा है। अरे ये कैसे हो गया? ये कैसे हो गया? ये कैसे हो गया? जरूर विदेशी ताकतों की बैठकबाजी है। अरे कौन सी विदेशी ताकतें? कौन सी विदेशी ताकतें? हर नेता अफसर को पता है कौन सी विदेशी ताकतें। एकदम से जनता छा सका है। अच्छा समझ ये गया। हाई फाई अफसर का मतलब हुआ? अरे हाई फाई का मतलब हुआ टेक्निकलर। नहीं मुझे, अरे अफसर आएगा भेष बदल कर। भेष बदल कर? ये सब क्या हो रहा है? जानते हैं, अफसर के वक्त एक सियासी को पार्क में सिनेमा करते हुए देखे, एकदम से बम्बई स्टाइल में। हमको तभी अफसर को विश्वास हो गया था। तभी कहा श्रीमान, हमारा बेटा तो बायां आपका भी फड़फड़ा रहा। अब यही देखिए श्रीमान, हम भी जब भोरे भोरे यहाँ पे आ रहे थे, हमारा भी पैर कुछ गंदगी में पड़ गया था। ये देखिए। अरे 1 मिनट में सब कुछ घटने लगा आप लोग के साथ। है छोड़िए, हम अपने दोस्त का लेटरवा पढ़ते हैं जिससे हमको ये मनहूस खबर मिला है। हाँ पढ़िए। लिखता है प्यारे बड़े डमरू। डमरू। इसका मतलब है गजेंद्र। मुख्य समाचार ये है कि केंद्र ने अज्ञात कारणों से तुम्हारे शहर की जांच पड़ताल हेतु उच्च अधिकारों से लैस एक वरिष्ठ अधिकारी को नियुक्त कर दिया। सूचना है कि तुम्हारे क्षेत्र का विशेष रूप से निरीक्षण होगा। एकदम चूतिया के जैसा हिंदी लिखता है, इनकी तरफ साला मुंह टेढ़ा हो जाओ। रुकिए, आगे लिखा है ये निरीक्षक बहुत चालाक है और भेष बदलने में, हम घुस ही जाओ इसमें, भेष बदलने में माहिर। उनकर भेदिया ही समझो, ये किसी भी रूप में तुम्हारे शहर पहुंच सकता है। भिखारी, साधु, विद्यार्थी, यात्री, मरीज या पहलवान, कुछ भी। विश्वास नहीं करोगे, पिछली जगह तो इसने लौंडिया का रूप धारण कर रखा था और वहां का मेयर बेचारा उस पर अटेम्प्ट करके ऐसा फंसा कि मत पूछो। सावधान रहना, नहीं तो धोखा खाओगे। परसों फिरौती वसूलने बनारस गया था, मुन्नी बाई से मुलाकात हुई, तुमको बहुत याद कर रही। मुन्नी बाई। बाकी सब कॉन्फिडेंशियल बात है। गुजब की बात हुई। भेष बदल के चोरी से आएंगे। अब वो छोकरी के रूप में मानो भीम और हम लोग दरअसल गुंडा ही है। अरे भाई, इस छोटे से शहर में जांच का क्या मतलब है? जांच करवानी तो दिल्ली में कराइए, वहाँ के कौन चोरी है? अरे बोफोर्स से लेकर हमारा तक जिगर देखिए आलू का घोटाला है। पहले उससे संभालिए साहब, हमारी छोटी छोटी बातों को उलझाने का क्या मतलब है? ये कोई जस्टिस
लोग मिलकर सोचिए, अदरक की गिनी का भी इस्तेमाल कीजिए। हमें लगता है इसमें जरूर कोई गहरी राजनीतिक साजिश है, नहीं तो भला एक चोर दूसरे चोर पर इंस्पेक्शन करता है। सॉरी, हमारा मतलब है कि एक चोर एक बेईमान आदमी पर। अरे क्या बोल रहे हैं भाई? मतलब जरा सोचिए आप लोग। नेताजी भी उनसे चिढ़े हुए हैं। अरे हमारी पॉपुलैरिटी से जलते हैं ना, वो गद्दे दिए होंगे। याद है पिछली बार जब उनको रुपया से तलवाए थे तो हम पर चार्ज लगा दिए कि गठरी में 5 किलो कम है। अब भाई जाते जाते उनका वजन घट गया तो इसमें हमारा दोस्त बताइए। अरे हमको लगता है शहर का लोग बहुत परी गया है सर। अरे जरूर करो कंप्लेन ओपन किया होगा। हमको लगता है इसमें जरूर विरोधी पार्टी के मुचिंदर लाल का हाथ है। साला मुछिंद्रा हरामजादा, अभी लड़का किडनैप हो जाएगा तब आएगा घिघियाते हुए हमारे पास। नहीं तो खैर छोड़िए, आप लोग ठहरे सरकारी नौकरी। इस इंस्पेक्शन से सबसे ज्यादा खतरा आप ही लोगों को है। अरे हम तो नेता ना है। अब भाई अपनी जिम्मेवारी और अधिकार खूब समझते हैं। अरे भाई हमको भला किससे डर होगा, लेकिन सामाजिक न्याय की प्रक्रिया में हमने कुछ सोचा। सबसे पहले आप लोग अपना अपना विभाग सुधारिए और तुम हिसाब किताब सही करवाओ। अच्छा, अरे हाँ झुलनवा जी सरकार। अरे चाय की बीरबल का खिचड़ा रे, जल्दी लाओ। जी मांगने का सैंडल खोजे थे साहब। अरे सार गधा वो यहाँ पड़ा है, लेकर जाओ। ये जोड़ा का सैंडलवा यहाँ का कर रहा है, देखिए। दूसरी जगह ब्रेनवा बाद में लगाइएगा, पहले अपना कारनामा सुन लीजिए। सबसे कंडम हालत आप ही का है। अगर अफसरवा को पता चल गया ना तो सीधा नसबंदी करवा देगा। तो वार्ड बाय नर्स और मरीज सबको एक लाइन में लगवा के उनको नहलवा धुला के साफ कराइए और अस्पताल की सफाई करवाइए। भाई ये जितना सुअर कुत्ता बिल्ली वार्ड में घूम घूम के हनीमून मनाता है उसको शहर से बाहर फिकवाइए। बल्कि मेरा सुझाव है श्रीमान, बिना मुझसे बच्चों का अस्पताल बताकर मुआयना करा दे। हमारी तरफ से चिंता मुक्त रहिए। जरा बोलिए काम, पहले मैटरवा समझ लीजिए। देखिए आज से लेके इंस्पेक्शन तक दवाई बेचना बंद, और पानी वाला इंजेक्शन, चाय वाला टैबलेट फिकवा दीजिए और अस्पताल का बही खाता सही सही करवाइए भाई। बल्कि मेरा तो नम्र निवेदन है, क्यों ना इन्हें डॉक्टर की झंझट से हटाकर बही खाता बनने का कार्य ही सौंप दिया जाए। एक तो इनके असली भी अधिकारी का बाप भी नहीं समझ पाएगा, दूसरा मरीजों के पेट में कैंची छूटेगी तो ये बुरा नहीं है। अरे एक बार हो का गया, आप लोग लिमिट क्रॉस करते जा रहे हैं। अरे छोटी मोटी मिस्टेक है भाई, किसी से भी हो सकती है, समझे आप लोग। अरे पौड़ाहा जैसा मत कीजिए। चाय नहीं आया। हाँ आ गया आ गया। जी चाय। अरे सैंडलों को काम नहीं छोड़ना। हाँ तो फिर भी कम से कम सीरियस मरीजों को तो हटना ही दीजिए, वरना आला तो समझ जाएगा कि डॉक्टर को कुछ नहीं बुझाता है। अस्पताल पर अपना एक्सपर्ट कमेंट देने से पहले कचौली की चिंता करेंगे तो अच्छा होगा। एक कमरे में आपका सर्विका नंबर या लॉटरी का टिकट बेचता है और दूसरे कमरे में आपका चेहरा भैंस का कटार चलाता है। बिल्कुल बटवा अस्पताल घोटाला में खुद भी फंसेगा और हमको भी लगाइएगा। अरे बिल्कुल, अदालत का भी कोई कायदा होता है कि नहीं? अरे इसमें कायदे की क्या बात है, और वो इसी के वॉइस वाले की तो पॉलिटिकली बहुत सेंसिटिव। अरे ठीक है हम कुछ सोचते हैं, लेकिन वो बोतल होता तो हटवा दीजिए और उस कमरे को 2-4 दिन तक सार्वजनिक मूत्रालय की तरह इस्तेमाल करिए कि कचहरी की तरह गम के, ना कि कलाली की तरह। अरे तो हो जाएगा। अरे दया करके वो जुए का अड्डा भी हटवाइए संकटा बाबू। प्राइवेट पार्टी खिलवाए तो जुआ और गवर्नमेंट खिलवाए तो लॉटरी। वाह 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 वाह। गारमेंट जरा ऊपर की चीज होती है संकटा बाबू। हाँ। जुआ हो, नाच गान या शराब खाना, उसके लिए सब जायज है। देखिए भाई, लॉटरी वाला में प्रॉब्लम है, ससुराल का मामला है, भाई को कौन समझाएगा। हम दूर से दिखा देंगे, जांच अधिकारी को आपको दीजिएगा कि स्टाम्प पेपर बिक रहा है। स्टाम्प पेपर बिक रहा है, वाह बहुत अच्छा। हाँ एक और बात, अपना ढंग संभालिए, आजकल ज्यादा गहरा गोता मारने लगे हैं आप। आपकी बात तो समझ में नहीं है। ये तो कानून का सिद्धांत नहीं जो आपकी समझ से परे है। अरे सीधी सी बात है, अपने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाइए। आपका मतलब है अरे बिल्कुल सही पकड़ा आपने। कभी कोई 1-2 बोतलें पहुंचा दी तो भ्रष्टाचार हो गया। गिफ्ट एक्सेप्ट करना तो अंग्रेजी घबराए हो गया था सर।
अंग्रेजों के करचुल, इसे भी भ्रष्टाचारी कहा जाएगा संकटा बाबू। महापौर महोदय, हमारे समझ से भ्रष्टाचार इसको कहते हैं जब 2 कौड़ी के लोग जनप्रतिनिधि बनकर करोड़ों का संपत्ति अर्जित कर जाते हैं और ऐसा आलीशान बंगला में रहने लगते हैं। देखिए, ये समाजवादी भाषण झाड़ कर भी अपने आप को बेकसूर साबित नहीं कर पाएगा संकटा बाबू। सुनिए, मैं आपकी हर बात में चापलूसी नहीं कर सकता, समझे? और मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठाए, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। बस मेरी आपसे विनती है, छोटी मोटी बातों से आवेश में ना है और अपनी कार्य पद्धति पर पूरा ध्यान दे संकटा बाबू। ज्यादा सीख मत दीजिए, अपना होश है आपको। हमारा तो सब काम दुरुस्त है श्रीमान। घंटा दुरुस्त है, एक को शिक्षक नजर आता है। इसमें हमारा क्या दोष है? कुछ तो आप ही के चुनाव के दरमियान झड़पों में घायल हो गए थे, कुछ फरार है, जो कुछ आपकी विरोधी पार्टी से संबंध रखते थे उनको आप ही ने जेल में भिजवा रखा। अरे ठीक है, पप्पा बंद कीजिए, कुछ उपाय सोचते हैं। सोचिए। तब तक एक काम कीजिए, स्टूडेंट लोगों से कहिए कि विद्यालय में कुछ दिन तक बम पिस्तौल लाना बंद करें। अरे बाल बावड़ी वावड़ी कटवा कर सब भी दिखे, और वो छत की मरम्मत करवाइए। ऐसा ना हो कि पड़ताली अफसर आए और उसके सामने ही ढह जाए। और वो जो शौचालय से लेकर सरहुआ प्रिंसिपलवा के कमरे तक मुझे गंदा गंदा बात और गंदा गंदा चित्र लगा है दीवार पे, उसका तुरंत पोछा करवाइए भाई। उनका चित्र, गंदी गंदी बातें, ची तो ये हाल है आपके स्कूल का। अरे भाई, अगर पोछने के बाद भी ना छिप सके तो उसको ज्योमेट्री का फिगर या फिर अलजेब्रा का फार्मूला लिखवा दीजिएगा, आंखें फटी हो जाएंगी सबकी। आप चुप रहिए श्रीमान। ये भी तो कहा जा सकता है कि विद्यालय अवकाश पर है, यहाँ का यही कायदा है। अरे ये भी कहा जा सकता है कि स्कूल इंस्पेक्टर इस जूली के साथ शिमला में रिसर्च कर रहे हैं कैंची घोंक के। यानी इनके स्वयं के शीशे के होते हैं, वो दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं मारते, समझ गए? देखिए, कि राजकुमार का डायलॉग मत मारिए। वैसे इंस्पेक्शन वगैरह कोई भारी चीज नहीं है। वही तो हम कह रहे हैं। लेकिन भेष बदल कर आप लोग सोचिए कि हम सब इधर अंदर बैठे, कोई दरवाजा के बाहर से खटखटाए और पड़ताली अफसर अंदर आए और बोले कि अच्छा तो ये सब प्लानिंग चल रहा है। सोचिए संकटा बाबू। इसीलिए कह रहे हैं कि आपस का झगड़ा बंद कीजिए और सब काम समेट लीजिए। गजब के डब्बू क्या भाई? अरे देखिए माताजी कौन है? कौन? अरे हम हैं पोस्ट मास्टर। आइए। अरे भाई, इतना घबरा कहाँ गए सब? पहले जाकर दरवाजा खोलिए। तुम्हें टेंशन नहीं है भाई। खाने लगे संकटा भाई। अरे छोड़िए उनको। समाचार मिल गया है ना जी? समाचार मिल गया है ना? मुझे सुबह सुबह चिलम चिंगिया से पता चला है। इस पर आपका आइडिया क्या कहता है? हमको लगता है इसमें भी अमेरिका का हाथ है सर। या फिर जनता में से किसी ने कंप्लेन उपलेन कर दिया है सर। अरे कोई बात नहीं भाई, हमको डर थोड़ी ना लगता है। सामाजिक न्याय का हमारा काम भले ही थोड़ा सा लटपट भले हो, लेकिन हमारी निष्ठा का ईश्वर साक्षी है। तभी ना कि इतने बड़े अफसर के आने से घबराहट होना तो नेचुरल बात है। और घबराहट में अब तो जुबान से सच बात स्लिप कर जाती है। आपकी जबान ना स्लिप हो जाए। देखिए पोस्ट मास्टर साहब जी, हम सबके हक में एक ही बात है, इस गांव से बाहर जाने वाला हर चिट्ठी आप पढ़कर खोल कर पढ़ेंगे और उसमें अगर हमारे बारे में कुछ भी लिखा होगा तो तुरंत उसे अग्निदेव के हवाले करेंगे। अरे इन्हें कौन भारी बात है सर। कितना मनी ऑर्डर तो हमारी टेबल से आगे नहीं बढ़ता।
और लेटर खोल के पढ़ना तो हमारी पुरानी आदत रही है साहब। अच्छा सुनिए सुनिए, इस बीच कोई ऐसी चिट्ठी तो नहीं आई ना जिसपे इस केस का जिक्र हो? ध्यान तो नहीं आता मेयर साहब, लेकिन आपकी विरोधी पार्टी के मुछिंदर लाल की एक चिट्ठी है हमारे पास किसी मुन्नी भाई के नाम से। अरे क्या नमकीन चिट्ठी है सर, पढ़ना चाहो? ये हमारा है, पढ़ना चाहेंगे आप? मुन्नी भाई, मुछिंदर लाल, मुन्नी भाई, मुछिंदर लाल, साला एक बार इंस्पेक्शन खत्म हो जाने दो, देख लेंगे तुम्हें। मुन्नी भाई, कोई मौका था चिट्ठी दिखाने का? श्रीमान, विजिलेंस का आपने उचित नहीं किया महोदय। अरे ज्यादा पॉलिटिक्स मत खोलिए, अच्छा नहीं होगा। आपके ओछा आचरण से क्या धारणा बनेगी? विचार कीजिए, मैं सचमुच आ गया अगर तो। अरे अगर मगर नहीं, समझो आ गया। आप लोग इधर नौटंकी करते रह जाइएगा, कब पर्दा खुला और जांच अधिकारी अंदर। देखिएगा कौन है? साहब की बारी। अरे जल्दी खोलिए मेयर साहब। तुम ये तो चिरमची मियां लोटा प्रसाद है। जाइए अंदर। जल्दी चलिए। खटखटा के पीट डालेंगे क्या उसको? आप लोग का प्रॉब्लम क्या है भाई? बड़ी बुरी खबर है मेयर साहब, भगवान के लिए अब समय बर्बाद मत कीजिए। क्या हुआ? अरे मच्छी पूछे जनाब, पूछिए क्या नहीं हुआ? बताइए क्या है जनाब? इसी बात पर एक शेर बकवास बंद करो। अरे खाली रेंगता रहेगा कि कुछ बकेगा भी? सुनिए, अरे हमसे सुनिए। आज सवेरे कुछ ऐसी घटना घटी कि हमें ऐसे ही घर से निकलना पड़ा, और कुछ घटनाओं के बाद हम दोनों कहीं पर पहुंचे। अरे मियां, जलेबियों की तरह गोल गोल क्या छान रहे हैं? क्यों नहीं कहते कि हम आपको लेकर बोतल फल तक पहुंचे? देखिए, हम जब भी बोलना शुरू करते हैं आप भट से बीच में कूद जाते हैं। अरे भाई, क्योंकि आपका भटकाने का तरीका ही बड़ा भटकाना है। बकवास बंद करो यार। आप बताइए क्या बता रहे थे आप? आप ही बोलिए। शुक्रिया हुजूर, शुक्रिया। अरे जल्दी चलिए। साहिबान, आप सबको मैं आज सुबह से अरे जनाब सब्र कीजिए। साहिबान, मैं शुरू से सुनाता हूँ। आपसे जांच पड़ताल की खतरनाक खबर मिलते ही मैं सबसे पहले पोस्टमास्टर को आए थे यार। पोस्टमास्टर को खबरदार किया, फिर पटवार साहब को बताने गया। वो तो अरे टोकियो मत जनाब, पटवार साहब को बताने जा रहा हूँ। वहाँ से वापस लौट रहा था जनाब, भिकमंगा दूर से रुकने का इशारा कर रहा था। बड़ी नाजुक हालत थी जनाब, बड़ी नाजुक हालत। भगवान रुक गए, नजदीक जाकर देखा तो पंडित लोटा प्रसाद थे। तेरी हमने कहा अरे मियां, ये क्या हाल बना रखा है यहाँ पे? लाशा क्या ना सुबह सुबह उनकी बीवी से हाथ रखा और जनाब पीठ पिटाकर हमारी एक पिटाई से बहुत झूम रहे हैं, आप जो चार चार से पीटते हैं तो याद नहीं। अरे मियां, बात बात पे टोके जा रहे हो। आप घर से ज्यादा गुजर रहे हैं। अरे हम भागने में जाएंगे, बाप रे बाप। अब ये भी टोकने लगे हैं। देखिए, अब अगर भूमिका बांधे ना तो नरेटिव टीप देंगे। चलिए रुकिए। पीछे आइए। आप बिना तरफ करते हो तो ले लेकर अभी सांस भी लेंगे। दूर जाने सब्र कीजिए। अरे नहीं है भाई। तो
मैं क्या कह रहा था? पंडित लोटा प्रसाद भूखे प्यासे घरेलू हादसा का शिकार होकर निकल पड़े। हमने इनकी हालत पर तरस खाकर इन्हें 4 और 5 स्टार में लंच निकल गए। वहाँ हमने खाना शुरू किया। जीन्स की पतलून और काला चश्मा। अरे भैया फिर से टोक रहे हैं। जनाब, एक लंबा चौड़ा नौजवान हमें घूर रहा था। जैसे कोई खास बात था। हमने लोटा प्रसाद से कहा, लगता है यही है। हम दौड़ कर मैनेजर के पास पहुंचा ना। मैनेजर क्या बोला, जल्दी बताइए। सामने कीजिए जनाब। मैनेजर ने कहा, दिल्ली से आया है। 2 हफ्ते से शक्की मिजाज और बात बिगड़ गई। न खाने का पैसा देता जनाब, न रहने का। जनाब, मैं तो ये सुनकर उछल पड़ा। हमने लोटा प्रसाद से कहा कि लगता है यही है। मिल गया, मिल गया। बदलू, अरे कौन मिल गया भाई, कौन मिल गया? भाई कौन मिल गया मेरे अस्पताल का? खबर नहीं है। आप लोग ना जनाब अजीब करते हैं, अजीब करते हैं। बेटा बाबा दिल्ली से आया, हाकिम सिविल सर्जन साहब, अरे अब तो खोपड़ियां थे। नहीं नहीं वो नहीं हो सकता भाई, वो कैसे होगा? अरे वही है हुजूर, जरा बात की रफ्त पकड़िए। होटल में मुफ्तखोरी, ऊपर से सीना चोरी। बड़ा खड़ा और फिर इस पैनी निगाह से मुझे देख रहा था। ओहो, इसे टोक दिए जनाब। अरे बोलिए, आप ही बोलिए। ओ अल्लाह! शरीर की निगाह से देख रहा था। सच कहे तो दूर हमारा पैंट भी गीला हो गया। फिर झूठ बोलिए, वो पैजामा आपका नहीं था, मेरा था। अरे जनाब, मैंने कब कहा ये मेरा है? आप ही का है, कहिए तो डाल के देखिए। अरे अगर वही है तब तो हो गया। कितने दिन से रुका हुआ है? अरे कमरा नंबर भी पता किए? सब्र जनाब, सब्र। इस नाचीज ने सब कुछ पता करके रखा। सब्र, 2 हफ्ते से रहेगा जनाब। 2 हफ्ते से? अरे इस बीच तो बहुत लापरवाही से काम हुआ है। संभव तो इसी काम में ट्रेजरी से 50,000 निकालकर आपने स्टेट बैंक की प्रतिभूतियां, मेरा मतलब है शेयर खरीदे थे श्रीमान। अरे कोई खुशी से नहीं खरीदे थे, फैमिली का दबाव था। काफी गुदगुदा दबाव रहा होगा, क्यों? अरे ज्यादा भचर भचर मत कीजिए। अरे इसी समय तो हलवाई संघ वाली विलायती टी-शर्ट भी तो चले गए थे। हरामजादों को इसी समय देना था। अरे जिसमें आप लोग चावा पी रहे हैं। अरे ये क्या कर रहे हैं? साले को बम्बा के तो साले में दबा दूंगा। सही कह रहे हैं। अरे हमारी मामी ये तो गुलदस्ता वगैरह लेके होटल में पहुंचते हैं। नहीं, हम अकेले ही जाएंगे। आप लोग ध्रुवा जैसे जाकर सारा मैटर में बिगाड़ देंगे। अरे नाम भी पता किए है, कौन जात है? हाँ बोलिए। जनाब, मैनेजर तो कह रहा था कि नाम उसका कुमार है। कुमार से क्या निकलेगा? कुमार तो ब्राह्मण, लाला, राजपूत, कोई, कुर्मी, बामन, चमार सब लिखता है। नहीं हुजूर का जात का ही लगा।
ठीक है ठीक है हे भगवान अब क्या करें? ठीक है हम आप लोग सारा मैटर संभालिए हम जाकर कुछ जुगाड़ लगाते हैं और हाकिम से मिल के आते हैं एक आदमी चले हमारे साथ गोबर सिंह जी हुजूर। देखो ये स्टॉप प्लेट समेट कर ओवर में छिपा दो और ड्राइवर से कहो कि हमारी गाड़ी निकाले। जी वो तो मेन साहब और बेबी जी बूटी पार्लर लेके चली गई। उन्हें तो कौन फोड़ लेके अपना सब लोग बड़ा गया है दौड़ कर जाओ और एक तो रिक्शा लेकर आओ जाओ। जी तो मेरे साहब रिक्शा में जाएंगे। बताओ यहाँ इन आ गया जनाब। हुजूर सवेरा हो गया रात को केस निपटा रहे थे हुजूर। अरे आप कैसे निपटाते रह जाइए जांच अधिकारी पहुंच गया है यहाँ पर। आ गया पहुंच गया। अरे हाँ पहुंच गया और आपको खबर तक नहीं है। अरे अपने विभाग को गाली दीजिए खाली मान खा के बता रहा हूँ। अरे काट इतना भारी प्रॉब्लम हो गया सर। अरे अब देखिए वक्त बर्बाद मत कीजिए एक काम कीजिए शहर में सिपाही लोगों की भर्ती करा दीजिए और अगर ना मिले तो उनको जरा होम गार्ड से मंगा लीजिए समझे? जी हुजूर। अच्छा ठीक है। अरे हाँ एक और बात ट्रेजरी में 50,000 रुपये घट रहा है व्यापारियों से जाकर पूरा कराइए समझे? हाँ ठीक है अब जाइए और सफाई अधिकारी को अंदर भेजिए। टेंट का बाहर जुटाए सफाई कराइए चलिए अरे दादा काम मर गया भाई नाक का बाले छोड़ दिया। अरे कम से कम अपनी सफाई का तो ध्यान रखिए नहाने वाले हैं कि नहीं? अरे एकदम स्टेशन रोड जैसा गमक रहे हैं। रोज नहाते हैं हुजूर। हमारे मोहल्ले में पीने का पानी और सीवर का मैल एक ही पाइप से आता जाता है। एक ही पाइप से और तो खर्चे आते हैं। ये तो चमत्कार है विज्ञान के तरक्की कर ली। यो विज्ञान की बात है हाँ? बताइए इससे चमत्कार थोड़ी की कौन सी बात है हमारे पटना में देखा बखूबी होते आ रहा है। साइंस पर कमेंट बाद में दीजिएगा अभी समय नहीं है। देखिए शहर का जितना भी कूड़ा करकट है सबको ढुकवा दीजिए दीवार के पीछे वो नाट्य कला मंदिर के पीछे और वो महाबली टेम्पल के पीछे ठीक है? और हाँ सारे मुलाजिमों को ताकीद कराइए कि मेयर के बारे में कोई भी पूछेगा तो क्या कहेगा? मेयर साहब की कृपा से सब कुछ अच्छा है। अच्छा अरे ऐसे लोगों को बाद में इनाम मिलेंगे। जी हुजूर। जाइए अरे बाप रे थोड़ा बॉटी लगाया करो बॉटी। कॉरिडोर में दाग कर रहा है। अरे भाई यहाँ भी भूख लगा है भाई। अरे भाई अब नौटंकी करते रहिएगा क्या? ये कुछ करिएगा भी। एक काम कीजिए हम निकलते हैं। लोटा प्रसाद चलो हमारे साथ। हाँ मैं क्या कर रहा था मुझे नहीं जाना है। अरे एक तो रिक्शा पे कई आदमी अटेंगे रे? एडजस्ट कर लेंगे दिमाग का पेच कसवाइए पागल कहेगा। चलिए लोटा प्रसाद चलिए करेजा में हाथ फेंक कर दिया। देख रहे हैं बना पड़ता है सेकुलर फिरका परस्त कहीं का। दिन हो गए दिल्ली छोड़े। क्या लाइफ है? कहीं भेस बदल कर चलिए तो कहीं नाम पर छिपा कर चलिए। तार भी नहीं कर सकता सारा भेद खुल जाएगा। कि छोटी सी गलती और इतनी बड़ी सजा। अपने बदल लीजिएगा। अरे उस्ताद फटाफट खाना भिजवाओ और एक वीडियो मिला दो। आपका मुझे तो संभव नहीं है। क्या बकते हो? और डॉक्टर ने बोली मैनेजर साहब का ऑर्डर है चाहे तो नकदी निकालिए नहीं तो आपके भोजन का कर्फ्यू रहेगा। समझता क्या मुझे? जो आप हैं मुफ्त खोर। वो तो ईडी कह रहे थे कि गज्जू बाबू के पास जाकर अपनी शिकायत करेंगे
गज्जू बाबू, ये किस जानवर का नाम है भाई? जानवर नहीं, यहाँ के वीर साहब है, बहुत खतरनाक आदमी है। जी बस ज्यादा भाषण मत दो, पेट में चूहे कूद रहे, जाओ एक बार पेट ट्राई कर। ए साहब, हम मनीजर के हाई बोला रहता है, अपनी बतिया लीजिएगा। मैं उस बदजुबान के मुंह नहीं देखूंगा। जाते हो नया रंग दिखाओ। तो दिखाए ना साहब। तुम क्या बोलोगे दोस्त? लो, ये 10 रुपए लो, फटाफट खाना बुलाओ प्लीज। होटल 5 स्टार। नॉन से धोखा खा लो। जीवन भर बस ये मूड भी नहीं है। यार सत्यानाश उस 56 छुरी का। ठगों की रानी थी साहब, ठगों की रानी। मत समझ गया। ये थैंक यू दोस्त। तीर से कल आए हैं, मेरे साथ तो उखड़ गए थे ये रात में। एक बात कहनी पड़ेगी दोस्त, आदमी काम के हो, तुम लोग तो अच्छा कमा लेते हो। कोई दस में भाई नीचे उड़ता है, सिर्फ 10 रुपए का नोट देता है। मजाक भी अच्छा कर लेते हो, बहुत खूब। ये क्या है? दाल रोटी और परवल की सब्जी, ये जानवरों को खाना खिलाओगे मुझे? ए साहब, ऐसे खाने को अपना इंसल्ट मत कीजिए, नीचे लेके जाते हो आप। अरे चलो यार, बाकी चीजें भी तो ले आओ। रोगन जोश, मलाई कोफ्ते, वो बिरयानी। वो सब यहाँ नहीं मिलता। अरे क्यों नहीं मिलता दोस्त? थोड़ी देर पहले मैं नीचे डाइनिंग रूम में बड़े गौर से देख रहा था, वो जोकर जैसे दिखने वाले आदमी ये सब स्वादिष्ट चीजें हड़ रहे थे। जोकर, जरा धीरे बोलिए, वो दोनों गज्जू बाबू की खासम खास है। और मेरे साहब के पास इतने फॉर्मूला है ना, उसमें से एक को आपके ऊपर चल गया ना तो नाजुक बदन बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ज्यादा बोल रहे हो? सीरियल से खाने में कितना लंबाओगे? ले जाते हैं आप। अरे यार तुम तो हद ही कर रहे हो। एक आइसक्रीम तो खिला दो। देखना पड़ेगा। इसमें देखना क्या है दोस्त? अरे लपक कर जाओ, एक बढ़िया सी आइसक्रीम चुरा के लेके आओ। आइसक्रीम डल गया हुजूर, पिघल गया। क्या मतलब? नीचे गज्जू बाबू, तो मैंने पर 10 का रास्ता पूछे थे। नंबर 10 यानी मेरे को तुमने आइसक्रीम के बारे में तो नहीं बता दिया ना? देख तो लिए थे उसे, हमने तो उनका हाथ में पकड़ा दिए। लगता है मैनेजर के बच्चे ने शिकायत करी थी, सोचता है मेयर के साथ जान पहचान है तो मुझको जेल भिजवाए। मैं भी ऐसा रंग दिखाऊंगा ना, पूरे जीवन याद रहेगा। साले तुम्हें तुतकुंजिया गांव के मेयर क्या बनते, ज्यादा इतराओ मत। हम भी दिल्ली से पीएम सीएम सब तक पहचान है हमारी। तुम्हें तो 1 मिनट में गज्जू बाबू, मेरे साहब। अरे क्या मेयर साहब, तुम्हारे मेयर की ऐसी की तैसी। सॉरी सर, बिना परमिशन अंदर आ गए। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर। यस सर, सही कहा, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर। ठीक? अरे गुड आफ्टरनून भी कहना नहीं आता, प्रैक्टिस में नहीं है ना सर। फिर क्या है? महापौर होने के नाते हम तो इस जिले का पूरा राउंड लगाते हैं कि कोई भी शिकायत ना बतिया पाए। अरे शरीफ आदमी को कोई तंग ना करे। देखिए मैं मानता हूँ कुछ कसूर मेरा भी है, मैं बर्तन मांज कर होटल का बिल चुका दूंगा, पर इतना स्टैंडर्ड भी तो देखिए। ये देखिए, ये खाना या जानवरों का चारा? चारा घोटाले में बाप बेटा हमारा कोई हाथ नहीं है सरकार। देखिए आप होटल वालों की तरफदारी मत कीजिए। अरे एक कम वक्त तो आइसक्रीम तक चुराने पर मजबूर करते हैं और मैनेजर 10 तरह की धमकियां देता है। देखिए आप जैसा समझ रहे हैं वैसा मैं इंसान नहीं हूँ। पता है कृपा निभान, लेकिन हम क्या करें? चलिए ना, एक आ गया है, हमारे साथ चलिए। मैं आपके साथ चल। ये मीठी मीठी बातें मेरे को कहाँ ले जाना चाहते हैं, भी बता कर। देखिए ये शराफत का नाटक मत कीजिए, जो कहना है साफ साफ कहो। अरे आप तो बुरा मान गए, लगता है दुश्मनों ने कान भर दिए हैं। ये देखिए कोई राइट नहीं आपको, क्या समझते हैं आप? मैं कहीं जाऊंगा, मुझे ज्यादा कीजिए ना, मुझ पर नहीं चलेगी। मैं चीख पुकार कर भीड़ सुना दूंगा, दिल्ली तक रिपोर्ट करूंगा। पर क्या चल रहा है सब देख रहा हूँ, मैं सब देख रहा हूँ। सब देख रहे हैं हुजूर। हे भगवान, कंप्लेन मत कीजिएगा हुजूर, नहीं तो बर्बाद हो जाएंगे। क्या है ना कि हमारे पास ब्रेनवा कुछ कम है, वैसे भी घूस तो 10-5 रुपए का ही लेते हैं हुजूर। घूस? अब समझा आपका ड्रामा। कुछ नहीं मेरे पास, अब कुछ मुंह मत खोलिएगा। अरे ये तो सब जानते हैं। देखिए हुजूर, रिश्वत तो 10-5 रुपया का ही लिए हैं। एक बार वो ले लिए थे बीसीआर, मतलब टीसीपी, और एक 14 इंच का थोड़ा ले लिए थे सरकार। लेकिन ट्रेजरी का मैटर, अरे हलवाई संघ वाला, सब झूठ है, दुश्मनों की चाल है हुजूर। जो भी हो, आप मेरा कुछ नहीं कर सकते। यहाँ होटल का बिल वो मैं चुका दूंगा, पर इस वक्त जेब खाली है। टॉयलेट बाप रे,
तो एक नंबर का कहाँ गए? कहाँ तो जेबी खाली है इसकी। अरे अच्छा मौका है, जरा चारा डालकर देखिए, हिंट दीजिए ना। हाँ, वैसे देखने में तो अपनी जात का लगता है, क्या कहते हैं? अरे अगर पैसे का प्रॉब्लम है हुजूर तो चिंता मत कीजिए। अरे अब हमें भी तो सेवा करने का मौका दीजिए, मतलब मौका तो दीजिए हुजूर। भाई मैं क्यों मौका दूं? ये केस आप सब समझता हूँ, बहुत फिल्मों में देखा है। तुम जरूर खुफिया विभाग से होंगे। कौन हम? हाँ जी हाँ, अगर गलती से मैंने कह दिया कि कुछ रुपए दिला दीजिए, बस पलक झपकती आपकी मुंह की अदा बदल जाएंगे। अरे दिलवाने की क्या जरूरत है हुजूर, ये लीजिए पूरे 2000, कम लगे तो लजाइएगा मत, मांग लीजिएगा। जी हाँ जरूर। भाई कमाल, आप तो सज्जन पुरुष निकले। मैं भी क्या समझ बैठा था, मेरी समझ में नहीं आ रहा तो होटल का बिल कैसे चुकाऊं? होटल का बिल कैसे चुकाएं? फंस गया, मेरे जाल में फंस गया हुजूर। अरे अभी हम लोग को ऐसे पोस्ट करना चाहिए कि हम इसका असलियत नहीं जानते हैं। अरे आप लोग खड़े क्यों? बैठिए ना। लेकिन घुमा फिरा कर बात जरूर किया जाए, तभी इसका था लगेगा। और घर कहाँ पड़ेगा महोदय? घर कहाँ पड़ेगा महोदय? बाप दादा का नाम भी पूछ लीजिए। एकदम देहाती है क्या? चुप रहिए आप। वैसे हम यही के हैं, पर बाप दादा दिल्ली में फंस गए थे। वाह क्या बात है। वैसे एक रिक्वेस्ट है सर, अब हम ऑपरेशन कीचक वाले मेयरवा की तरफ प्रतीक तो है नहीं, ये तो हमारी ईमानदारी और ब्रह्मचर्य का फल है कि आप जैसे इतने बड़े अफसर के दर्शन करने का मौका मिला हुजूर। ऑपरेशन कीचक तो समझा नहीं। पर हम सब कुछ समझ गए। इस गोपनीय बात पर तो चर्चा करने की जरूरत ही नहीं है। वैसे कहाँ घूमने का इरादा है? अरे घूमना कहाँ, हमारा तो जॉब ही कुछ ऐसा है। कल यहाँ आज वहाँ, ऊपर से कोर्ट कचहरी की चिंता। ये देखिए, क्या बोले थे हम? कुछ कहा आपने? अरे क्या खूब कहा, चिंता चिंता। क्या है ना हुजूर कि हम भी चिंता में ही रहते हैं, बिना चिंता के तो हमारे को भूख प्यास भी नहीं लगता है। तो अच्छा ये इस शहर का जांच पड़ताल कब करेंगे? कैसी जांच पड़ताल? कैसी जांच पड़ताल, खूब मजाक करते हैं आप। अरे आपको टेंशन लेने की क्या जरूरत है, हम तो सब कुछ खुद ही दिखाने को तैयार हैं। दो पक्षों की हर बात सुनकर तभी ना उचित फैसला ले सकेंगे आप। बड़े दिलचस्प इंसान है आप। तो भाई जज बनने में तो मुझे भी बड़ा मजा आता है। वैसे इस कमरा में बहुत गंदगी है? कमरा में पानी भर गया है भाई। मैं पूछे साहब आने का। इस कमरे में तो लाइट और हवा का भी प्रबंध नहीं है। कितना कंप्लेन किया पर सारा मैनेजर मिसबिहेव करता है। साला उसकी छोरी को उठवा लेंगे हम। मतलब उसको दुरुस्त कर देंगे श्रीमान। वैसे एक बात कहनी थी, खैर छोड़िए। अरे बेशर्मी से कहिए। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगुआ तेली है, हमको तो ये बात सोचना भी नहीं चाहिए हुजूर। एक बार कहकर तो देखिए। क्या है ना हुजूर, हमारे घर पर एक बड़ा सा एयर कंडीशन कमरा है विद अटैच बाथरूम और नया टाइल भी तो लगवाया है ना। सॉरी जबान फिसल गई। नहीं भला हमको क्या एतराज होगा, लेकिन मैं नॉनवेज हूँ। अरे वाह, कोई प्रॉब्लम नहीं है सरकार। अरे थैंक यू। अरे अतिथि देवो भव। सरकार इसको बटरिंग मत समझिएगा, लेकिन आप जैसा अतिथि हो तो सोने पे सुहागा ही ना होगा सरकार। वैसे कौन से ब्रांड की पीते आप लोग? हम तो ब्रांड की। ये रहा आपका आज तक का बिल। इस साहब के बारे में हम आपको पहले रिपोर्ट करने वाले थे। इनके पिछाड़ी में ना वो पेट्रोल वाला फॉर्मूला उनको दुरुस्त कर सकता है। अरे कमीना, साहब के सामने हमारा इंप्रेशन बिगाड़ता है रे, जिंदा गाड़ देंगे तेरे को। अरे ये क्या कर रहे, चल माफी मांग। अरे ऐसे नहीं, झुक कर माफी मांग। साला मेहमान से बिल मांगता है, बस सारे शहर का नाक कटा दिया। बिल्कुल ठीक किया, जरा सा भी कायदा नहीं है लोग। वैसे एक काम करें तो हम पहले राउंड लगा लेते हैं पूरे नगर का, और फिर अस्पताल चलेंगे और वहीं पर भोजन हो जाएगा। भोजन अस्पताल में? सिविल सर्जनवा के घर पर साहब। तो मुझे जानता तो नहीं। अगर आपको कुछ खास कारणों से दिक्कत है तो डिनर कहीं और कर लेते हैं। नहीं आप ठीक समझे। आई एम फुल्ली एट योर डिस्पोजल नाउ। मैं फटाफट पैकिंग कर लेता हूँ। अच्छा। ये हाँ ये
एक काम कीजिए, यहाँ से दौड़ कर जाइए और सिविल सर्जनों को खबरदार करिए, इसको उस पर डाउट है, ठीक है? ठीक है। और अब ये लेटर जो है ना मट्टी देवी को दे दीजिएगा, सब घर सजाओ जाते, समझे? चलिए दौड़ के निकलिए। ठीक है। अरे ये अचानक आपकी सूरत कैसे बदली? हुजूर की बदली हुई है जनाब। बंदा तो आपका यार करने को आया था। इस नाचीज को चिलमती। चुप! सरकार चला जाए। चलिए अरे अभी सब्र नहीं है, लटक गया ना मुंह लोटे जैसा। वो लोटा नहीं, चिलमची। अरे चलो भाई, चिलमची, चल। अमन बोला हो। वो सब तो ठीक है, पर वो बाल काटने वाली मतलब की छौड़ी को देखी? संकटो प्रसाद की जनाना से जान पहचान में मन बड़ू होती जा रही। क्या कर दिया उसने मम्मी? से आज हमको खूब छुप कर नाम नहीं की, देखी नहीं देखा। ओफो, साष्टांग पसंद ही जाती क्या वो? तुम भी हद करती हो मम्मी, ये छोटी छोटी बातों पर इतना ध्यान नहीं देते। रे छोटा बात, यही छोटा छोटा बात एक दिन कॉलेज में टीवी पर जाएगा। हाँ ये राजनीति है, तुम नहीं बुझेगी मूर्ख। सारे चिट्ठी भिजवाए थे माँ की। नो ए तुम पढ़ो। क्यों? खुद ही पढ़ लो, मैं तो पूरा हूँ ना। रे की तरीका है मैं से बतियाएगा क्यों? दादा बहस मत करो बेबी। प्यारी इमरती, दिल्ली वाले अफसर आ गए हैं, देखने में तो नौजवान है, अक्षय कुमार जैसा होगा। ज्यादा टटर ना करो बेबी, आगे बढ़ो। पर भयंकर रौब दाब वाले और बहुत गंभीर। सच्चे? और क्या लिखे? जल्दी पढ़ो ना। खैर भगवान की कृपा से मामला पट गया है, अफसर को ठहराने का बढ़िया इंतजाम कर देना। हम लोग सिविल सर्जन के यहाँ से खाकर ही आएंगे, फिर भी पूरी तैयारी रखना। तुम्हारा बेबी का पापा। मेरे हो गए, बाकी माथा में तो गोबर भरा हुआ है बिल्कुल। रे इतना बड़ा अफसर को लगे सबसे मिलवाने, बातें तो फिर भेलू देगा। बेकार परेशान हो रहे हो मम्मी, पापा सोच समझ कर ही ले गए होंगे ना। अपना समझदारी तो पास ही रखो। झूलना रे झूलना। जी मालकिनी। तो तनी ऊ कमर में टिप टॉप कराई दो, और यहाँ तो सफाई भी जरा जल दे। पिक्चर की भैया जी पता है क्या मालकिनी? पिछले बगैर हमारे जूते पर ही माफ करो मालकिनी, खुद तो पहले से कमजोर है। चलो अब हमें भी तैयार होना चाहिए बेबी, उठो। क्यों? कभी तो ब्यूटी पार्लर से तैयार हो के आए हैं। रे बहस ना करो, अफसर दिल्ली से आया हुआ है। वाह तो उसकी बुढ़िया दादी भी घंटा घंटा मेकअप बदलती होगी। ये मत हो कि हम लोगों को बिल्कुल ही गवार समझ ले। चल उठो जल्दी। हे दूध पीने वाले गणेश जी, हे सर्वशक्तिमान, अफसर नौजवान, कुछ चक्कर चला दूंगा। नादान नटी, फिर से गुंडी कटवाएंगी इनका। जो चीज हम पहले बाबा भोलेनाथ से मांग चुके हैं, इन लोगों ने आपको पावर है, उसको कर देगा। चल 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 जल्दी, चलो। आज का दिन बहुत अच्छा सबसे बड़ी बात है, घर आने जाने वाले लोगों से कितना शरीफ से पेश आते हो। अरे अब बाकी शहरों के अफसरों की तो आप, यार की तो आप
अरे ये तो हमारा कर्तव्य है ना श्रीमान, और आप जैसे बड़े अफसर। बड़ा अफसर? कौन बड़ा अफसर? कौन सा बड़ा अफसर? हमको सब कुछ पता चल चुका है। बड़ा अफसर। अब समझा इतनी ताकत का मतलब। अरे बहुत दूर पहचाना आपने। क्या पैनी निगाह है आपकी बाबा। वैसे दावत बड़ी अच्छी थी आपने। आप लोग रोज ऐसा ही खाना खाते हैं? अरे नहीं हुजूर, हम लोग तो सीधा साधा भोजन करते हैं। अरे अब क्या है, देश के बारे में भी तो सोचना है ना। अरे आज का दावत तो आप जैसे मेहमान के लिए था हुजूर। अरे बिल्कुल। तंदूरी आइटम एक भी नहीं, ड्रिंक्स का मजा फीका है। क्या है ना हुजूर, तंदूर कांड के बाद जो है ना, गले से कुछ उतरता ही नहीं है। माफी चाहते हैं हुजूर। लाल बला कितना जालिम आदमी रहा होगा। आदमी? अरे हैवान कहिए उस कमीने को, हैवान। ये किसको कहा आपने? जानते भी हैं कितने मंत्रियों का जिक्र रहा है वो। ये तो तंदूर लगाने वाले की बात कर रहा था। वक्त को चलने क्या रही है, हड़बड़ी क्या है मियां? बिल्कुल जनाब, धीरे धीरे समाज का स्वाहा। कम से कम तंदूर की तो बदनामी नहीं होती। बहुत लूज टॉक करते हैं। अरे लूज टॉक करते हैं। दावत वाली जगह आप ही तो थी। जी श्रीमान, हमारा ही डिपार्टमेंट था। राम भरोसे सिविल हॉस्पिटल कंची घोप के। बहुत खाली खाली सा था नहीं? मरीज आते भी हैं या प्राइवेट प्रैक्टिस में जाते हैं? कभी कभी देहाती गवार में प्राइवेट इलाज के लिए पकड़ लेते हैं। श्रीमान, माय गॉड, क्षमा किया जाए। अरे मेरा साहब बचाइए हमको। अरे जाकर पीछे छुप जाइए। अब क्या है ना हुजूर, हमारा तो समय समाज सेवा में ही निकल जाता है। आप तो जानते ही होंगे, ऐसे में इन नौकरों से छोटी मोटी गलती तो हो ही जाती है, उन्हें क्षमा किया जाए हुजूर। आप कभी तो कुछ नकदी जुर्माना लगा दें। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऐसे भी मेरा एटीट्यूड डैमेज करने का नहीं। पर हाँ, अगर कोई होशियार बने तो फिर जबरदस्त गुस्सा आ जाता है। मियां, अफसर हो तो ऐसा हो। और मेरे साहब, काम के बाद टाइम कैसे पास होता है? I mean, रमी, तीन पत्तियां, मुद्रा वगैरह। छी। इन सब चीजों से तो हमको घृणा है। समाज सेवा के बाद हमारा जो भी वक्त बीतता है वो तो भाई भजन कीर्तन में ही जाता है हमारा। ये मौत और सोई रात को 1000 रुपए जीते हैं। चुप रहिए। ये तो सबके अलग अलग सोचने का ढंग है। मैं तो अक्सर मुद्रा देख लेता हूँ, उसमें बुराई क्या है? अरे बिल्कुल, इसमें क्या बुराई है? ये तो स्वदेशी कल्चर की रक्षा के लिए कदम है ना। रिस्पेक्ट। हम अपने परिवार से भी मिलाना चाहेंगे हुजूर। ये है हमारी दूसरी पत्नी। दूसरी पत्नी यानी वाइफ नंबर 2। भाई वाह, कुछ नेताओं का तो फैशन ही बन गया है। चुनाव जीतने की नई नवेली हासिल। वंश सुधार के लिए आवश्यक होता था ना श्रीमान। अरे नहीं, हम वैसे नेता नहीं है हुजूर, पहली वाली सुधार, इसीलिए दूसरी वाली से कहते हैं। ढंग से बात करना, समझी ना? उल्टा पुल्टा करके सब कुछ इज्जत ना बर्बाद कर देना। इसका नाम है इमरती। इमरती, कितना स्वादिष्ट नाम है। अरे तुम उधर चलो। ये है मेरी प्यारी बेटी बेबी। आप दोनों से मिलकर सचमुच कितना अच्छा लग रहा है। ये तो हमनी का सौभाग्य है। बिराजी। जो मजा आपके निकट खड़े होने में है, वो बैठने में कहा। तो ऊपर आप कहती है तो बैठ जाता हूँ। अद्भुत है ये सब। अरे दिया जाए। वहाँ तो इतनी पिलाई आपने। एक और सही। आप इतनी खामोश क्यों? कुछ अपने बारे में बताइए ना प्लीज। अरे क्या बताऊं, गवर्नमेंट एडवाइजर होने की वजह से पीएम को भी हमसे संगीन मसलों पर मशवरा लेना पड़ता है। सच्ची? उनका ऑटोग्राफ दिखवा दीजिए प्लीज। राइट, गवर्नर हो, एम्बेसडर या सेनाध्यक्ष, सबकी पोस्टिंग पर हमारे एनओसी तो समझ
संवैधानिक बातें हैं। खैर आप लोगों ने संविधान तो कहाँ ही पढ़ा होगा। अरे अरे हमने पढ़ा है श्रीमान। हमने तो सब पढ़ा है हुजूर। आपकी तारीफ पे तो पूरा चैप्टर ही है हुजूर। अभी नया संशोधन हुआ है, मरने के बाद सारी पुरानी मूर्तियों को हटाकर मेरी स्टैच्यू लगेगी। अरे हुजूर, हम कह रहे मरने के बाद क्या है, जीते जी लग जाए तो गांधी अंबेडकर कंट्रोवर्सी भी खत्म हो जाए। घूम के क्या बात है? अब आप एक प्रोमो का फील कर रहे हैं, हाथ पैर दबाइए। क्या चाल है आप लोग? वैसे आपकी बात में पॉइंट तो है। अभी भी इतनी चीजें हैं हमारे नाम पर, वहाँ हमारे बाप भी पीछे पड़े रहते। कहाँ फटी गंदी सरकार चलाने में लगे हो कुमार, अपना राज्य संभालो। पर इनको मेरा नेचर ही अलग है, डाउन टू अर्थ। हाँ, क्या है, रिस्पेक्ट के आगे रुपए पैसे नहीं लगाता मैं। वैसे तो करोड़ों का बैंक बैलेंस, 50 कारखाने, दर्जनों तो गाड़ियाँ भी होंगी और हवाई जहाज भी है। जी हाँ जनाब, पर्सनल जेट प्लेन। अरे हमारे मेयर साहब के पास भी तो जापानी ट्रेन है, जापानी ट्रेन। बैटरी वाली। अरे चुप, अभी मुंह में गोलका ठोकवा देंगे, समझे? और मेरा कोट। सरकार आप कुछ कह रहे थे। काफी कलाकार पार रखे आपने मेयर साहब। वैसे कला और संगीत के क्षेत्र में भी अनोखी पहचान रखते हैं। फिल्म जगत पे भी पूरा दबदबा है अपना। स्मगलिंग का केस हो या इनकम टैक्स का, उससे बचकर कहाँ है? अरे महाराज, हमारी बिटिया को भी बहुत ही शौक है फिल्मों में हीरोइन बनने का। अगर आपकी कुछ आगे हो तो बताइए। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। सुभाष से कह दूंगा। आप एक काम करिए, उसको दिल्ली भेज दीजिए मेरे पास। अरे संकटा बाबू, सुभाष मतलब सुभाष धैर्यवान। अगर उसकी तो अपने साथी लेते चलिएगा सर। चलचित्र में अभिनय की इच्छा तो हमारी अर्धांगिनी की भी है। ये अर्धांगिनी नहीं चलेगा। पहले जरा हमें फाइनल कर लेने दीजिए। अगर कहे तो हम ट्रेन का टिकट बुक करवा देते हैं बिटिया का। अरे ये घटिया और असुरक्षित सवारियों पर जाने की इजाजत नेशनल पॉलिसी। तो इमोशनल दिल्ली पहुंचकर खबर करते हैं तुमको। हमारे कनेक्शन कहाँ नहीं। देश के बड़े बड़े बुद्धिजीवी, चिंतक, लेखक सबसे याराना है। How sweet, how sweet, how sweet. आप तो स्वयं इतने अच्छे लेखक लगते हैं श्रीमान। इतनी सेंसिटिव पोस्ट पर होने की वजह से अपने नाम से तो नहीं लिख पाता, दूसरा नाम यूज करता हूँ। मसलन तस्लीमा नसरीन, शोभा डे, खुशवंत सिंह। जनाना नाम से क्यों छापते हैं? लो बात करो इनसे, सोबर डे तो इनको जनाना नाम लगता है। हैं? अरे जब पता ना हो तो कमेंट क्या करते हैं? बेवकूफ। आपकी ऊंचाई की झलक मात्र से ही चक्कर आने लगे श्रीमान। चापलूसी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। चापलूस, बेईमान, रिश्वतखोर और कुछ टाइप के लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मैं बतिया देता हूँ। पीएम तक से हम पार्लियामेंट्री लैंग्वेज में ऐसी मजाक चलता है हमारा। लोगों ने मेरा असली रूप देखा नहीं। अब सर आराम करना चाहते हैं। चलिए कमरा तैयार है। तैयार है? हाँ। तुम सो गए हमारे साथ। माचिस की तीली, ये तो दाढ़ी मुझे भाई और कोई नहीं मिला। लड़खड़ाते क्यों? सीधा चलो। चलिए। बाय बाय। हाँ चलिए। अरे चलिए भाई।
कितना संस्कार वाला है। देखी कैसे टकटकी मार कर हमें को ताक रहा था। जुल्मी अनारकली भी बोला। जी नहीं मम्मी, वो तो नहीं मेरे लिए कहा। मुझे तो कश्मीरी कली भी कहा उसने। फिर वही बात। अनारकली का कश्मीरी कली से कौन कंपटीशन हैगा? है, बिल्कुल है। चुप रह, मुंह जोशी। खाना रोका, देख ले रही हो साहब बैठे जब गए तो देखे जी, 4 अक्षर पढ़ काली है, अब कंपटीशन करती है हमसे खूबसूरती में। आप ही बताइए, अफसर किसको देख रहा था या हमको? तुमको देख रहा था। अरे शर्म नहीं आती है क्या? पतिव्रता स्त्री का यही धर्म होता है क्या? तुम्हारी ये बातें सुनकर तो जहर खाने की रुचि करता है। तो रोकता कौन है? अरे पतिव्रता धर्म होता है स्त्री का, धर्म। सर बुला रहे हैं, इतना यहाँ बैठी बैठी क्या कर रही हो? तब तक हम भी नहाकर स्नान पूजा करके आते हैं। चलो। छाली का बैंगन है बिल्कुल। से भाई देखा आपने संकटा बाबू और स्कूल इंस्पेक्टर की चालबाजी को? हमको मिस गाइड करके सारा अस्पताल के मरीज हटवा दिए। अरे कल हम भारी फेरा में पड़ गए थे भाई। साले खाली खांसी जम में लगे रहते हैं। हमको तो लगता है आपको हटवाकर अपनी जात का दिलाना चाहते हैं। अच्छा, ये बात है। अरे हम भी उनको अगर दिखा नहीं दिए ना तो हम भी असल के नहीं। देखने दिखाने की बात हो रही है डॉक्टर साहब। कुछ भी तो नहीं, कुछ भी नहीं। अरे हम दोनों की बात कर रहे थे कि कौन सबसे ज्यादा डिग्निफाइड बिहेवियर आपका ही था। देखिए भाई, पूरा नहीं मानिएगा, पूरा नहीं मानिएगा। बुरा मानने की कौन सी बात है? अरे हाँ संकटा बाबू, अभी हमें आपस की छोटी मोटी बातों को ओवरलुक करना चाहिए। प्लीज प्लीज, आपके मन का चोर बोल रहा है। पहले आप दोनों हमारे कॉन्स्पिरेसी में व्यर्थ की बकवास में समय न गवाइए महोदय और आगे की परियोजना पर विचार करें। हाँ। ये अधिकारी अत्यधिक चतुर है और जिससे निपटने का मार्ग खोजना अति आवश्यक। हमारे विचार से खतरनाक अफसरों से कैसे निपटा जाए विषय पर हमें एक इमरजेंसी मीटिंग कॉल करनी चाहिए। उसके बाद एक कमेटी का गठन और 2-3 सब कमेटियां, और फिर किसी उम्दा जगह पर एक सेमिनार की तैयारी। कलकत्ता का ग्रैंड होटल कैसा रहेगा? मुल्कों की तरह बात मत कीजिए। ये कोई सूखा बाढ़ और अपने किसी समस्या थोड़े कुछ किया जाए। ये समस्या नंगी तलवार से लटक रहा है। तुरंत कोई उपाय सोच के अमल करना पड़ेगा। ओ भाई सही कह रहे हैं। ये चाहते हैं, ये कहा है। आप लोग कहाँ आ गए भाई? क्या जरूरत था यहाँ आने का? और ऑफिशियल काम में ना घुसाते चलते हैं। अरे जनाब, हमें कोई शौक नहीं है नाक घुसाने का। लगता है इन बेचारों को बता ही देना चाहिए लोटा प्रसाद जी। हम भी यही सोच रहे थे। बेचारे। क्या ड्रामा बतिया रहे हैं आप लोग? अरे तो सुनिए, आप लोग अभी उपाय ही सोच रहे हैं, वहाँ मेयर साहब तो चढ़ावा चढ़ा भी चुके हैं। 100 के कुरकुरे नोट थे। तो भी कहे ये अप्सरा तुरंत से घर में घुसने के लिए कैसे मान गया? हमें आवाज तक नहीं होने दिया। तो सरासर गद्दारी है। अरे गज्जू बाबू से और क्या उम्मीद रखते हैं? अब तो हम कहते हैं हम सबको भी मिलकर चलकर अफसर को एक मोटी थैली प्रेजेंट करनी चाहिए। ये भी सही बात और है। फिर उसके बाद एक एक करके
अपने अपने घरों पर अफसर को रुकने का दबाव डालना चाहिए। कैसा रहेगा? ये सब काबिलियत दिखाइएगा ना तो अफसर बस सीधे बोडोलैंड का टिकट हाथ में थमा देगा। देखिए देखिए, ये समस्या बहुत रिस्की है, समझे? कुछ अफसर सबसे पैसा नहीं लेते, लेकिन एक आध मोटे आसामी को पकड़े रहते हैं और पूरी दुनिया के सामने ईमानदारी के ढोंग रचते हैं। सही बात है। बहुत टेढ़ा है राष्ट्रभक्त तरीका। सुनिए, अभी के सिचुएशन के हिसाब से हमको ऐसा लगता है कि हम सबको एक एक करके अंदर जाना चाहिए और अपने हिसाब से, मतलब अपने हिसाब से जो बन सके वो चढ़ाना चाहिए। क्या कहते हैं? देखिए संकटा बाबू, आप पहले शुरुआत करें, बहुत बढ़िया है। नहीं सिविल सर्जन साहब, पहले आप जाइए। डॉक्टर साहब आपके यहाँ आराम से खाना खा चुके हैं। अरे भाई, हमको थोड़ा परपटीस का बीमारी है। परपटीस का पहले जाएंगे तो कमरा गड़बड़ा जाएगा ना। स्कूल इंस्पेक्टर आप शुरुआत करिए। ऐसा है श्रीमान, इन दिनों मैं भी डायरिया से पीड़ित हूँ। रहने दीजिए, आप जाएंगे सब कमी चौपट हो जाएगा। हम कहते हैं संकट बाबू आप सबसे सीनियर हैं, संकट दूर कीजिए। अच्छा शांत रहिए, जरा सोचने दीजिए। चाय मती नहीं आई, मास्टर जरा हमारी चाय लेकर ड्राइंग रूम में आना। अरे भागो लंगड़ू भैया। वाह, क्या खूब चाय बनाई है। जी चाहता है तुम्हें अपने साथ दिल्ली ले जाओ। आपकी सेवा किस पे खुल जाएगा? बस ऐसे ही हमारी सेवा करते हो। सॉरी टू डिस्टर्ब यू सर। ले भैया, ये कहाँ गया? कैसे सर? यस प्लीज, बोलिए। सर मैं संकिता प्रसाद, जुडिशियल मजिस्ट्रेट हूँ सर। आइए आइए, और कैसा चल रहा है? बस आपकी दुआ से पिछले कई सालों से मजिस्ट्रेट हूँ सर, और आपकी गाइडलाइन में खूब ईमानदारी और मेहनत से फैसला सुनाते हैं सर। ऑर्डर ऑर्डर। पर मैंने तो कुछ और ही सुना आपका। यही ना सर कि हमको कानून का एबीसीडी तक नहीं आता और खूब जमकर रिश्वत लेते हैं, पर इसमें हमारा क्या दोष है? इसमें सारा कुछ सिस्टम का दोष है। हम इसमें क्या कर सकते हैं सरकार? वैसे आपकी बात में दम है, बल्कि इस रिसर्च के लिए तो आपको डॉक्टरेट मिलनी चाहिए। खैर वाइस चांसलर से बात करके चक्कर चलाना। वैसे आपकी जेब में वो हरा हरा क्या? अरे दूध अच्छी है सर, दूध अच्छी है। गलत मत समझिएगा। ये निहायती छोटी सी भेंट है सर, छोटी सी भेंट। This is token of my respect सर। आप एक बात आप भी समझ लीजिए, किसी और से मैं लेता भी नहीं। तो चलिए आप इतने रिस्पेक्ट से लाए तो चलिए आपसे कुछ अलग किस्म का काम। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। 2000 रुपए है। समझ में नहीं आ रहा है, इसके बदले में मैं आपको क्या? अरे सरकार जुल्म ना करे, कोई आदेश हो सकता है। नहीं सब ठीक है। थैंक यू सर, देख लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। छोटे शहरों में अच्छी कमाई है, सलामी में 2000 रुपए दे दिए। हुजूर, मैं बैरंगी लाल शहर का पोस्टमास्टर हूँ सर, आपके दर्शनों के लिए आ गया। बैरंगी लाल जी कितने साल से हैं शहर में? पूरे 4 वर्षों से सरकार। 4 वर्षों से एक ही शहर में? अरे भाई वाह, अब तक तो घर भी खरीद लिया होगा। जी नहीं हुजूर, नहीं। हम बहुत ईमानदार आदमी हैं सरकार। बिल्कुल बिल्कुल। और आप काफी घबराए से लगे। जी दरअसल बात यूं है कि पोस्ट ऑफिस में एक 2000 का गुमनाम मनी ऑर्डर आया। समझ नहीं आ रहा क्या करे। कहीं
हुजूर का तो नहीं है। हो सकता है। कहीं आप चालाकी से रिश्वत तो नहीं दे रहे ना? ऐसी किसी बात कर रहे हैं सर? आप तो आदमी पहचानते हैं सरकार। फिर ठीक है, रह दीजिए। और इसकी तो रसीद भी निकालनी पड़ेगी। अरे अब जीते जी नरक में मत ढकेलिए सरकार। आज्ञा दीजिए। हमने आज्ञा दी। जी, मैं विद्यालय निरीक्षक, स्कूल इंस्पेक्टर। बड़े रसिक इंसान मालूम पड़ते हो। आपने तो सर्किट में डाल दिया। क्या उत्तर दूं? आपका प्रश्न बड़ा टेढ़ा है श्रीमान। जी मैंने कहा बहुत माल फंसाए होंगे आपने तो। और गोरी टीचरों को तो रोज क्यों इस बारे में अरे बनिए मत, सब खबर है हमें। मसलन मिस जूली, आपको तो सब क्या सोच रहा है श्रीमान। क्षमा करें श्रीमान। मिस जूली बहुत हसीन नाम है। हमसे कब मिलवा रहे हो? छोड़, तुमसे कोई जरूरी बात है। लगता है श्रीमान के रुपए गिर गए। पूरे 2000 श्रीमान, पूरे 2000। दो। बढ़िया भाई, आदमी समझदार लगते हो। थैंक यू। तो से कह देना आज्ञा हो। हाँ शौक से। आपकी तारीफ। हुजूर, ऐसे मत कहिए, भय लगता है। कल आपने हमारे यहाँ एक जूठन गिराया था। हमारी खूबसूरत वाइफ ने अपने कोमल हाथों से आपके लिए खाना परोसा था। वो चोली का ब्लाउज। हाँ याद आया। वैसे कंपैरेटिवली आप काफी ईमानदार हैं। बाकी सबका जरा मामला टेढ़ा है। बिल्कुल सही फरमाया हुजूर। अरे ये संकटा बाबू, स्कूल इंस्पेक्टर, पोस्ट मास्टर, सबसे बढ़कर मेयर साहब, सब एक से बढ़कर एक करप्ट हैं। आप सावधान रहिएगा। मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा था। अरे हुजूर की आज्ञा हो तो अभी इनकी जन्म पत्रिका यूं हाजिर करा दो, कोई चीज घोंप के। यू मस्ट। वैसे डॉक्टर साहब, देखिए ना, मेरी हथेली में खुजली क्यों हो रही है? खुजली हो रही है? अरे तन दिखे भाई। अरे ये तो इलायची है भाई। इसमें पुरानी कागज का स्पोर्ट्स बहुत लाभदायक होगा। इसमें लिखा तो है ऐसा ही कुछ। रुकिए हम बताते हैं। नाटक क्या है? इसको ट्राई कीजिए हुजूर। मुट्ठी बांध के रखिएगा। अरे ये तो नोट है। थैंक यू। तो ये उधार रहा। अरे नहीं हुजूर, ये तो आपके ही उपयोग का है। ये प्रिय फिजिशियन सैंपल सर आपके इलाज का है। तो हमको आज्ञा दीजिए हुजूर, हम चलना चाहते हैं कल्ची घोंप के। दिल्ली में मिलिए, खुलकर बातें होंगी। कैची घोंप। अरे बाप रे, As you be sure। अरे भाई, आइए आप दोनों की तारीफ। मेरा नाम चिमटी खान है। जी मैं पंडित लोटा पसंद। काफी सफाई पसंद इंसान मालूम पड़ता है। खुशी हुई आपसे मिलकर। 1000 रुपए होंगे। मुझे है क्या? माँ कसम, हम तो लाना ही भूल गए। अब ये रस्म भी आप ही निभाइए मियाँ चिलमची। आज भी आप बाजी मार ले गए। अरे मियाँ, ये कैसी बात कर रहे हैं? मेरे पास इतने पैसे होते तो बम्बई जाके शीशा नहीं हटवाता। यहाँ पे नौटंकी करते रहता। कब में भी काम हो रहा है।
पास भी कुछ वैसा ही लाइए घबराइए मत, काफी है। तो आप जाना चाहें तो जा सकते हैं। जी हुजूर, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। मियां चिलम जी, आप बढ़िए। कहाँ पढ़िए? उस तरफ बढ़िए। क्यों बड़े भाई? अरे जाते हैं कि नहीं? साथ आए हैं, साथ जाएंगे। अरे क्या तामचिनी मियां? हाँ। मियां। मियां बढ़िया। जाइए। बढ़िया। अरे यार हाँ, उधर जाइए। हाँ, जरूर। अरे चाहिए, जल्दी चाहिए। वाकई जी, तुमको हर एक जगह से ठकिया दिया जाता है। हाँ सॉरी, देखा था बोलिए। अरे लोटा प्रसाद। हाँ। श्रीमान, मेरा तो बस इतना ही निवेदन है कि जब आप दिल्ली पहुंचे तो सबको वहाँ पे बता दीजिए कि यहाँ पे एक शरीफ इंसान की रहता है। जरूर जरूर, सोनिया जी से भी कह दूंगा आप दोनों के बारे में। दोनों के बारे में मैं चिलम जी की शिकायत नहीं कर रहा हुजूर, पर आप ही सोचिए, माँ बाप मुर्ग बेचवाते और झूठ मूठ का रईसी का ढोंग रचते हैं ये लोग। क्या दिल्ली में इनकी बात जिक्र करना उचित होगा श्रीमान? समझ गए? हाँ। आप बेफिक्र रहिए। ऐसे आपको तो मैं पद्म भूषण भी दिला सकता हूँ। पद्म भूषण? आपने पद्म भूषण कहा श्रीमान? बिल्कुल सही सुना आपने, पर ये सब भी आपका डिपेंड करता है। अरे माँ कसम, हम भी गजब के पगले थे। अरे इस तरफ तो 500 का नोट भूल गया था मैं। अरे नहीं, धन्यवाद देकर मुझे शर्मिंदा ना कीजिए। अब हम बढ़ते हैं। 550 में पद्म भूषण। भाई ठीक ही सुना था। सचमुच ये स्वर्ग है। अपने दोस्तों को खत लिख कर भेजता हूँ, हंस हंस के लोग को ले जाएंगे। मैं पहले जरा हिसाब लगा लूं। गोबर सिंह। जी हुजूर। अरे गोबर भाई, ये खत जरा डालो। एक काम करो, पोस्ट मास्टर को ही दे देना, कहना तुरंत निकलना चाहिए। जी उस साहब ने गेट छोड़ने के लिए मना की है। बकवास तो करो गोबर, जैसे कह रहा हो वैसा करो। गलती हो गई साहब, गलती हो गया। कहो दोस्त। अरे आओ ना, कैसे देख रहे हो देहाती की तरह? खड़े हो। बोलो। जी सरकार पूछ रहे थे ना, मतलब दिल्ली अपनी बैग को भी लेके चलते। ओ हाँ, तुम्हें तो मैं घर ही दिला दूंगा वहाँ पर रहने के लिए। आपकी सेवा से जिंदगी धन धन हो जाती हुजूर, और हमारी सेवा आपके चरणों में ही रहेगी। हुजूर, दर्शन किया जाए, हम अपनी फरियादें लेकर आए हैं। ये शोर कैसा है? क्या भाई लोग हैं हुजूर? सुबह से खड़े हैं आपके दर्शन के लिए। पूर्व से सुबह से उनको बाहर रुक के खड़ा है। मैं इसका चमचा तो गया। व्यापारी लोग जल्दी अंदर भेजो। बोलिए बोलिए। जिल्लत भरी जिंदगी से उभारिए हुजूर, दया कीजिए। क्या हुआ है, जरा खुलकर बताइए। हमें जालिम से बचाइए हुजूर। किस जालिम से? जालिम। मेयर से मेयर। मेयर और जालिम? इस शहर में आज तक ऐसा डकैत पैदा नहीं हुआ मालिक। ज्यादा दिन 10% शेयर मांगते हैं, उपहार अलग से 10%? यार ये तो लाची आदमी। 7% का काम है। जी हुजूर, चाहे तो मेरे को शेयर दीजिए, नहीं तो सब सामान शुद्ध और सही मात्रा में बेचिए। ये कहाँ का इंसाफ हुआ माई बाप? कैसे पोसाएगा माई बाप? जरा सोचिए। ऊपर से धमकाते भी है, सब जगह विदेशी में पाइप रख बैठा देंगे। चर्बी वाले हाजमे में शुद्ध घी पहुंचेगा तो हईजे न फैलेगा कृपा निधान। और गलती से मुझे कुछ निकल गया तो किडनैपिंग करने का धमकी दिखाते हो। ए, इसको तो मैं बेड़िया दिलाऊंगा, आप घबराइए मत। जो कहना है बेधड़क कहिए। हुजूर, ट्रेजरी के गोदाम को ढकने के लिए कल हम लोग उसे 50,000 उतरा दिए, और हाजत में जो दुर्गत हुआ सुबह लगता है तावा पर बैठे हुए हुजूर आज भी दुखता है, दिखाने में भी लाज लगता है। इसके लिए सबूत के लिए फोटो खिंचवा के लाए थे। देखिए मैं आपके मलहम तो नहीं लगा सकता, पर ऐसे आदमी को तिहाड़ जेल की हवा जरूर। मलहम तो आपने अपनी ज़बान से लगा दी हुजूर। अब हमें भी देशभक्ति दिखाने का आपको दीजिए सरकार। रिश्वत लेना बात है। रिश्वत?
रिश्वत का मुझे ये तो पेट के लिए। अरे मिठाई खराब कैसे अमिता भाई? ये सब तो मैं ले ही नहीं सकता, पर इसके बदले में अगर 1,500 रुपए आपने तो मन की बात चुरा ली उधर, लेकिन 1,500 से क्या होगा? आप 10,000 रखिए। 10,000 भाई, थैंक यू। अरे वाह, ये सब भी रख लेना है। मैं तो कलेजा कर दूंगा। आप लोग तो पीछे ही पड़ जाते हैं। ठीक है, ये सब भी संभाल ले माई बाप। अरे भाई फिक्र मत करो, ऐसी सजा दिलाऊंगा कि जेल से रो रो कर माफी मांगो। ये चाहिए। अब आ गया लीजिए, आ गया। हाँ, फिर भी नहीं होगा। अरे अरे वो चूहा मेरे ऊपर गिर गया था। अरे ये तो मिकी माउस है। सॉरी, शायद मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया। अरे नहीं नहीं, बल्कि मैं तो लगातार आप ही के बारे में सोच रहा हूँ। अब मैं आपकी पुस्तक के बारे में आप खड़ी क्यों हैं? बैठिए ना। हालांकि आपकी खामोश खूबसूरती में गजब का संगीत लहराता है, मैं तो चुप क्यों रहती हूँ? कितनी स्टाइल से बोलते हैं। इन बड़े कविता हैं, इनमें कविता सुनेंगे। कविता? ओ, कविता तो विरह वेदना का संगीत होता है, और जब हम और आप इतने पास पास हैं तो उसकी क्या जरूरत है? मैं कुछ समझी नहीं। पहले तो मैं भी नहीं समझ पा रहा था, पर लगता है मुझे तुमसे प्यार हो गया, बेइंतहा प्यार। जी चाहता है तुम्हारे गालों के खूबसूरत गड्ढों में घर बनाकर रहना। देखिए, एक छोटे से शहर की गोली खाने से लगती हूँ। इससे गोली की बातों में तो झट से फंस जाऊंगी। इसलिए आप धीरे धीरे कहिए ना प्लीज। धीरे धीरे का वक्त नहीं है मेरी धड़कन, 2 पल के लिए सही मुझे अपना लो, बस अपना बना लो जाने में। प्लीज बेबी, मेरी डार्लिंग। आप मेरे उठिए ना। ये सब कहाँ चल रहा है बेबी? मम्मी मैं का भीतर जाकर पहाड़ा याद करो। प्रेम की आग में जल रहा हूँ, और मत कर पाइए। उठिए ना, हम तो ठिठोली करते हैं। प्यार से और मत कर सही। कुची, मैं पहरेदारी कर रही हूँ ना। जा, ना जा। आपके मत भरे अंधेरों की मामूली सी हरकत से तूफान। ओ मम्मी, तुम कुछ समझ नहीं रही हो। हाँ, अपना समझदारी पे पास ही रखो। सोची तो कह रही थी आप। मेरी आंसू को मत ठुकराइए, बस हाँ कह दीजिए। और मत झटपटाइए, अब तो देखा नहीं जाता। क्या मैं इसे आपकी हाँ समझूं? तो फिर जल्दी से आशीर्वाद दे दीजिए। आप बेबी का हाथ? हाँ मम्मी। मम्मी, ओह, ये तो हमने का सौभाग्य है, पर आपको भी हमको मेरे साथ रखना पड़ेगा। बिल्कुल मम्मी, आपकी दया दृष्टि होती है। हुजूर माफ किया जाए। अरे इस अबला पर रहम किया जाए हुजूर। हो गया भाई? हुजूर, आपको जो भी बात पता चली है सब गलत है, हम एकदम बेकसूर हैं हुजूर। क्या हुआ उनको? उनसे क्रिया ले लीजिए, आज तक किसी भी बिजनेसमैन को धमकी दिए हो या उससे पैसे लिए हुजूर। ओहो, ये कांड बन बके जा रहे हैं। सुनिए, हम अपनी खुशखबरी देते हैं। अरे तुम चुप रहो। ओहो, सुन तो लीजिए, आपका तो हाथ एक फेल हो जाएगा। हाँ, अरे मेहमान जी बिटिया का हाथ मांगना चाहते हैं, और वो हमको भी साथ रखेंगे। तुमको भी अपने साथ रखेंगे? अरे बेवकूफ, तू तो अकल से काम लिया कर, जाहिल गवार। ऐसा है हुजूर कि इसको तो मजाकों करने का लूर नहीं है। ये बिल्कुल सच बात है मेरे साहब। सुनिए, क्या आपको मुझे दामाद मानने में आपत्ति है? नहीं साथ साथ कहिए। नहीं, ये तो हमारा परम सौभाग्य होगा। अरे बाप रे, लेकिन आप जस्ट मजाक कर रहे हैं हुजूर। आप समझते हैं मैं मजाक कर रहा हूँ? मैं चौकड़ा नजर आता हूँ? नहीं परिधान, अरे जब हम क्या करें? आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद दीजिए। अफसर जी की वजह से दिल्ली तो हमारे कदमों में डोल रहा है। भगवान जब भी देता है छप्पड़ फाड़ कर देता है। पर हुजूर, हम फिर भी बेकसूर हैं। अरे जुलन मास्टर,
थोड़ा सामान लेके आ रहे हैं यार। अरे मेहमान जी कहीं जाने की तैयारी है क्या? हाँ वो जरा जहानाबाद के इंस्पेक्शन करना है, कुछ अगले मंडे तक। अरे तो हमारी गाड़ी ले जाइए ना। नहीं नहीं, आप भूल रहे हैं, मैं जाऊंगा भेष बदलना। तो फिर मंडे को सगाई। हाँ बिल्कुल, आप यूँ समझिए मैं पलंग छपकते हाजिर हूँ। हाँ अच्छा। एक गुजारिश है मेहमान जी, अगर राह के लिए कुछ खर्च मिल जाते आप। अरे नहीं, इसकी क्या जरूरत है? या फिर जैसा आप ठीक समझे, अब मेरी थोड़ी चलेगी। हाँ बिल्कुल ना, बिल्कुल नहीं चलेगा। अब आप पर अधिकार न हो गया हमारा अधिकार। ये लीजिए, चेक है, रख लीजिए। अरे वाह 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 भाई, एकदम चकाचक है। आज ही तो ट्रेजरी से निकाल। क्षमा किया जाए। नहीं फिक्र मत कीजिए, समझिए मैं कुछ नहीं सुन। वाह दामाद हो तो ऐसा। अब आज्ञा चाहूंगा। अरे हाँ बिल्कुल हर चीज का शुक्रिया। अच्छा इमरती, मेरा मतलब है चलता हूँ। अच्छा डार्लिंग, तुम्हारी याद अभी से तड़पा रही है। तनिक जल्दी आइएगा, जहानाबाद में सावधानी बरतिएगा। किस्मत भी कैसा पलटी मारती है ना दीदी की माँ। हम तो पहले ही पूछ गए थे। हाँ पर हम क्या देते हैं, हम उनके साथ दिल्ली में रहेंगे। हमको तो अभी भी इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा है। अरे आइए। अरे वाह भाई, देखो कौन आया है। ओह, आपकी गुप्त जगहों की गुप्त तस्वीरें तो मेहमान जी यही छोड़ गए। अरे वाह, अति सुंदर। क्या करें इसको, सेक्सी मैगजीन में छपवा दें। हमें वैसे भारी गंदी हो गई थी। कैसे तो तुम्हारी बुलाई का तमाम की रह कीजिए। बेईमान, जिस थाली में खाते हो उसी में साले छेद करते हो। दोगले साले, और करो शिकायत। क्या हुआ, गुलाई में पैजामा खुल गया इस बार? अरे बेईमान, और करो शिकायत। साले लंबू, तुम रोड बनाते नहीं हो और बिल पास करवा लेते हो, और जब हम तुमसे माफी मांगते हैं तो तुम्हारे प्राण एकदम हो जाते हैं। और मोटू तुम मिलावट की। अरे सर छोटू तू कहाँ पीछे छुप रहा है बे? डंडी मार, इस बार तो हाजत में हंटर से छिलवा कर पूरा मिर्चाई लगवा देंगे। राम भाई अभी तो लहर रहा है। अभी ज्यादा लहरेगा। आगे से सब तो नहीं होगा। क्या हुआ, 1 मिनट में औकात समझ में आ गया ना? सुनिए, छोड़िए, जाने दीजिए, माफ कर दीजिए। अब तुम कहती हो इमरती डार्लिंग, तो माफ कर देते हैं। अब बिटिया की शादी ना है, तो देख लेते तुम सबको। हुजूर ने हमें माफ कर दिया। आप दया के सागर है सरकार। अरे नारा लगाओ, नारा जोर से बोलो, गली गली में शोरे मारेंगे तमाचा। अरे छोटा कहो, मरवाएगा खाली। कहो आंधी बोलो, आंधी। गली गली में आती है। गाली है। गली गली में आती है। गाली है। ना पॉलिटिक्स जाने की जरूरत नहीं है। देखो, जैसे हमारी बेटी वैसे ही तुम सबकी बेटी। अरे इतने बड़े अफसर से शादी तय हुआ है भाई, अब दहेज और खान पान का बंदोबस्त आप ही लोग को करना होगा। अगर नहीं हुआ ना तो टीवी पर रंग के नाचते नजर आओगे, समझे? इसका शिकायत का मौका जरूर से भी मिलेगा आपको। निकलो यहाँ से, भाग। गली गली में आती है। ये नहीं है गांधी है। गली गली में आती है। ये नहीं है गांधी है। गली गली में आती है। ये हमने क्या सुना? ये तो अद्भुत समाचार है। हार्दिक बधाई। अरे भाई अब क्या ही बताएं, अब किस्मत पलट गई हमारी। बधाई हो भाभी जी, बधाई हो। ठीक है, ठीक है। अरे आप उधर इतना इमोशनल होके क्यों खड़े हैं संकटा बाबू? इमोशनल? चोरों का भी कोई ईमान होता है? इसका क्या मतलब हुआ कि हर अच्छी चीज पे आप ही हाथ साफ कर लीजिए? हमारे के घर में कोई बिटिया उटिया नहीं है क्या? अरे गुस्सा क्यों करते हैं संकटा बाबू, भी काम करते हैं। सुनिए तो, अब सरवा से कहकर आपकी बेटी के लिए भी ऐसे ही लड़का एकदम ढूंढवा देंगे। पहले वादा कीजिए। अरे प्रॉमिस रहा भाई, प्रॉमिस। हाँ तब तो हमारी तरफ बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। जनाब क्या खबर है? महापौर महोदय को बधाई। गोबर सिंह से क्या खबर पाई है?
जरा विस्तार में बताइए ये सब हुआ कैसे? जरा खुद ही हाथ मांगा हमारी बेटी का। जाते वक्त डार्लिंग भी बोला। मम्मी वो तो उन्होंने मेरे लिए कहा था। अरे वैसा झूठ बोल रहे हैं। महापौर महोदय ये सब तो प्रारब्ध का खेल है और आप मेरे किस्मत के एहसान। किस्मत नहीं भाई, ये तो महापौर महोदय का मेहनत का नतीजा है। अरे वाह 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 डॉक्टर साहब, बेटा बाबू अब 3 इन पत्ती नहीं खेलेंगे हम, हमको फुल हैंड खेलना सिखाइए और जरा हमारा अंग्रेजी का ट्यूशन भी ले लीजिए भाई। आपके केस में थोड़ा डिफिकल्ट है फिर भी कोशिश करेंगे, लेकिन ये अचानक। अरे अचानक क्या, अब सोचिए कि क्लिंटनवा हमसे जिद्दिया जाए कि भाई ड्रिंक्स के बाद एक हाथ और खेलना पड़ेगा, तो क्या करेंगे हम? या फिर एलिजाबेथ वो हमको बोले कि मेहमान जी एक पूरी और, तो भाई कुछ तो जवाब देना पड़ेगा ना, इसीलिए अंग्रेजी सीखना पड़ेगा जो है राइट की रात कि विदेश में पूरी नहीं खाया जाता है और विलायत का रंग ढंग अलग है। का तो पूरी नहीं खाया जाता रे, आप तो खुद ही इतना झटपटा की अंग्रेजी बोल रहे हैं। संकट बाबू कोची सिखाएंगे, झूठों का एहसान न लगाइए। भाई नाटक का ये पार्ट कुछ समझ नहीं आया। अरे भाई खुलकर बताइए। हाँ तो साहब खुलकर बताएं। हाँ हुजूर। श्रीमान हाँ भाई बताते हैं। ऐसा है कि कुछ दिनों में हमें आप लोगों से बहुत दूर जाना पड़ेगा और कोई बड़ी उपाधि भी मिल सकती है। अरे सुनिए, ज्यादा बकर बकर ना करिए, एक मिनट अंदर चली तो। हम बेस्टर बनेंगे, आता न जाता चुनाव चिन्ह छाता। क्या सपना है? अरे बाबू संकटा, ये सच भी हो सकता है, आजकल चापलूसी का जमाना है। सत्यानाश साले का, हमारी दुआ ही जला के भस्म कर देगी। अरे जांच अधिकारी की मति मारी गई थी तो इस बंडमरू के घर रिश्ता जोड़ बैठा। देखिएगा इस जरा से लोग की खातिर भी पार्टी बदल लेगा। हाँ। कोई कैरेक्टर आ गया पॉलिटिशियन का। अरे भाई हम बेस्टर बन के भूल मत। अरे बिल्कुल नहीं भाई, हमसे जो भी बन पड़ेगा सब करेंगे। अरे ठीक भाभी जी। राजदूत की इतनी ऊंची पदवी पाने के बाद पहला कार्यक्रम क्या रहेगा भाई? पहला कार्यक्रम रहेगा मुन्नी बाई और मुछिंदर लाल के होश उड़ाना। सालों से 5-5 हजार रुपए वसूल न दिए ना तो हमारा नाम बदल दीजिएगा। क्या रहते आप सुनकर हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं? महामहिम राजदूत महोदय, करबद्ध निवेदन है कि राजभाषा के प्रचार प्रसार हेतु हमें भी विलायत बुलवानी। ठीक है जो भी होगा हम आप लोगों का मदद करेंगे। अभी इतना ज्यादा हमने समझा के आया, अक्ल नहीं आया क्या? इतना बड़ा विलायत में झूठ मूठ आदमी का कामयाबी रहेगा आपको? मैडम ने कितना फ्रैंकली कहा, कंची को फुटिए। बहुत प्रैक्टिकल बात है भाई। अरे बर्बाद हो गए मेयर साहब, बर्बाद हो गए, तबाह हो गए मेयर साहब। बैरंग पत्र की तरह का नाच रहे बैरंगी लाल जी। सब कुछ लुट गया। अरे क्या हो गया भाई? अरे ओ जनाब जरा सुनिए तो, अरे हुजूर कहना बंद किया। हम कैरम खेल रहे थे, हिज एक्सीलेंसी। तभी गोबर सिंह ये चिट्ठी लेकर आया। अच्छा बोला 48 अफसर का है, इसे फौरन भेजिए। तब हम घबरा गए, हमें लगा अधिकारी यहाँ की रिपोर्ट भेज रहे हैं, तो हमने चिट्ठी खोल डाली। पगला गए हो क्या? अरे जानते नहीं हो सर साहब हमारे मेहमान हैं, मेहमान। अरे पहले सुना जाए, वो अफसर साहब तो क्या, अफसर साहब का चपरासी साहब भी नहीं था। तुमको डिस्मिस करवा देंगे समझे? अरे डिसमिस करवाइएगा बाद में, पहले जरा चिट्ठी तो सुन लीजिए। बढ़िया। हाँ
लिया, मस्त हो गए। तुम तो जानते हो कि दिल्ली में जिस छोकरी के साथ अपना चक्कर चल रहा था वो किसी बड़े पुलिस अफसर की भतीजी निकली। मामला हाथ से निकल गया था, इसीलिए मुझे भागना पड़ा। रास्ते में 2 दिन बनारस रुका। हाय क्या कटीली अदा थी, पर 1 नंबर की ठग। सारे पैसे झटक लिए। नाम था मुन्नी बाई। जो लिखा है वही पढ़ रहे हैं, हिज एक्सीलेंसी। आगे सुनिए, आगे लिखा है, वहां से चला तो इस छोटे शहर में आकर टिका। पैसे पहले ही उड़ चुके थे। होटल वाले भी जेल भेजने की तैयारी में थे कि अचानक तकदीर ने पलटा खाया। मेरा ताम झाम और लटके झटके देखकर लोगों को मेरे बारे में गलत फहमी हो गई और मूर्खों ने मुझे दिल्ली से आया कोई बड़ा अफसर समझ लिया। इसीलिए अब मेयर के यहाँ ठाठ से रह रहा हूँ। आ गया, सारे अफसर खुशावत में लगे रहते हैं। बाकी समय मेयर की छोकरी से इश्क लड़ाने में कटता है या फिर उसकी दूसरी बीवी बंटी से। सुना क्या खूब कुरकुरी है यार। अरे हाँ ठीक है। अब मैं तुम्हें इन सभी जानवरों से एक एक कर परिचित करवाता हूँ। सबसे पहले मिलो मेयर साहब से। अरे आपके बारे में हुजूर के बारे में चोरों का सरदार, कद से चीटी, दिमाग से कटहल। ये सब नहीं लिखा है इसमें। अरे अपने पढ़ लीजिए हिज एक्सीलेंसी। इधर आइए। हाँ, कद से चीटी और दिमाग से पढ़िए। हाँ, तो कद से चीटी, दिमाग से कटहल। यही बात करने का क्या नाम है क्या? पढ़ो भाई। एक पोस्ट मास्टर। हमारे बारे में भी कुछ लिखा है, हम आगे का पढ़ते हैं। एक पोस्ट मास्टर है, अब रहने में दीजिए। इधर लाइए, अब उधर जाइए, हम पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं भाई। एक पोस्ट मास्टर है जो 1 नंबर का फरार है और उछलाव की तरह लचक लचक आगे लिखा है। और जो यहाँ का सिविल सर्जन है। अब पढ़िए पढ़िए, अब क्या हो गया? अब मुंह में बवासीर होगा क्या? धुंधला धुंधला लिखा है भाई, साफ जानना नहीं आते। हम पढ़ देते हैं, भाई खर्चा रखे हैं। तो लिखा है जो यहाँ का सिविल सर्जन है, ब्लड ग्रुप से C क्लास है और 420 है और मुझसे बुरी तरह घबरा रहा था। अरे कैंची घोंप के। मेरे पर कोई कमेंट नहीं है। हाँ, तो आगे लिखा है एक इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स है, छुछुंदर सी शकल हकलाता है। ऊपर से गलत फहमी ये है कि गोली से चिकाए उन पे मरती है।
जाएगा। ये सब हमने कब कहा था? आगे एक और नमूने से मिलो। यहाँ का मजिस्ट्रेट नाम है संकटा हमारे ख्याल से सारा मैटर तो समझ में आ ही गया है। एक शब्द पढ़ना होगा। कोई कायदा नहीं है। फट जाएगा, बताइए। तो यहाँ का मजिस्ट्रेट नाम है संकटा प्रसाद। पक्का और इन सब नमूनों ने हजारों रुपए भी दिए। और वो खातिर की मत पूछो। आज किसी बहाने से सोच रहा हूँ सरक जाऊं। पेट खुल गया तो शामत आ जाएगी। खामोश। रोटा प्रसाद, हमारे बारे में कुछ नहीं लिखा है। आज भी तो पूरा नहीं था। ये भी तो हो सकता है कि चिट्ठी कोड भाषा में लिखा हो और हम लोग खामखा घबरा रहे हैं। चिट्ठी कोड भाषा में जना रहे हैं। लोटा के ढक्कन। अरे जनाब, मैं कहीं देखने से मेरी बात अगर सुने तो जो हुआ वो अच्छा ही हुआ। ऐसे बदमाश लड़के के साथ अपनी बिटिया की शादी करवा के जीवन में पछता दिया। ऐसे लड़के तो आपके लाइन में लग जाएंगे। अरे इनको निकालिए यहाँ से। निकालिए भाई। ये नहीं पड़ रही है आपकी। तुम्हें नहीं पढ़नी पड़ी जनाब। होगा ऐसा तो कभी जिंदगी में भी ऐसा नहीं आया। भगवान के सूरत दिखाने के लिए भी नहीं बचे। बताइए कौन सर्वा बोला था कि वो जांच पड़ताल अफसर है? कौन सर्वा बोला? ये चिलमची मियां लोटा प्रसाद फैला दे रूम। अरे कोने में कहां सटक रहे जी? तो सामने आइए। सामने। अरे हमने तो ऐसा नहीं हो सकता जी। हमको दिल्ली ले जाने वाला था, बेबी से शादी करने वाला था। लेकिन आपके साथ कर तो लिया। अरे कर तो ली दिया वो बेबी से और हमारे साथ तो हनीमून भी मना कर चला गया। इन्हीं दोनों ने तैयार था ना। अरे जनाब, क्या हॉट बक रहे हैं आप? हमने कब कहा था ये बात? गामा तरीका है। अरे आप ही ने कहा था। आप दोनों ने ही कहा था भाई। भला हमने कहा था? अरे इनको देखिए तो क्या काम आ रहा है, यही कीजिएगा। सब्र कीजिए। और ये शरीफों का यही काम थोड़ी है। निसंदेह आप दोनों ही मेंढक की तरह टर्रा रहे थे। मिल गया जांच अधिकारी मिल गया। आप इनको देखिए तो झूठ मूठ का नंगा किया जा रहा है हमको यहाँ पे। हम यहाँ पे एक पल भी ठहरना उचित नहीं होगा मियाँ चिलमची। चलिए हम चलते हैं। चलिए हमें आज्ञा दीजिए। एक्सीलेंसी की औलाद तुमको तो देख लेंगे चिलमची मियां। तुम मन तो करता है आज ही कमांडर पार्टी धर ले और तुम्हारा सुहलिया दिखा दे साले चिलमची। क्या खूब कहा। वाह वाह। अरे हंसता है रे। तुमको तो दीवार पे साट देंगे समझा। लोटा का ढक्कन बस। देखिए चुनाव का समय नजदीक है। फूल झूल बातें मत बोलिए, वरना छोड़िए सुन लेगा ना तो एक और बलाई माथे पे आ जाएगा। चुप। आपकी मानसिक क्षति की भरपाई तो नहीं की जा सकती श्रीमान। बधाइयो 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 हिज एक्सेलेंसी। बधाइयो इनकी कन्या सरकारी अफसर के गठबंधन के लिए बधाइयो। कुछ दगाई को देगा जरूर। अरे पगले ढक्कन इधर देख। अभी जा और व्यापारियों से सारा पैसा वसूल करके लेकर आ। और अगर कुछ भी कहा ना तो पिछवाड़े पे मारना 4 घंटा। चल निकल यहाँ से। हट। अरे भाई क्या हुजूर
प्रतापी अफसर हमारी हजामत करके चला गया, हमें कहीं मुंह दिखाने को नहीं छोड़ गया। अरे जीवन भर याद रहेगा आपको, जीवन भर। बोनी को कौन डाल सकता था? हुजूर, मेयर साहब। अरे क्या हुजूर ये लगा रहा है? कौन है जो कर? हम भी तो किसे है रे? कौन हो तुम? अरे बाप चिन्हवे नहीं का है। नहीं भाई, हम सर्किट हाउस के स्टाफ हैं। सुबह से खोज रहे आप सब लोगों को, पूरा शहर नाप दिए, आपके घर से आपके घर तक, तब जाके यहाँ आए हैं। अच्छा, खोजते खोजते क्या बात है? आप सब लोगों को मेयर साहब के साथ तलब किया गया है। दिल्ली से बहुत बड़े अफसर आए सीबीआई के, बहुत बड़े, पूरा हजूम है उनके साथ, हथकड़ी, बेड़ी, रस्सी, सब कुछ लेकर आए अपने साथ। आप सबको चलना होगा, नहीं तो मामला गड़बड़ा जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं। काहे कोनो कमी पड़ गई का? तूने की जाना का? अरे बिटिया ले आइली धाना टीका होली आइली, ए धाना टीका होले आइली, ए धाना टीका होले आइली। मुहावा फुलावलो ये धनिया, मुहावा फुलावलो ये धनिया, कवने कारणवा बतावा। दीदिया ना चाहिए पियती का होना चाहिए। तो ये था नाटक जांच पड़ताल। थोड़ा सा समय और लेना चाहेंगे पात्र परिचय के लिए। नमस्कार, मेरा नाम सुहानी आर्य है और मैंने व्यापारी का किरदार निभाया है। धन्यवाद। आप सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। मैं पवन यादव और मैं इसमें सिविल सर्जन का रोल निभाया। नमस्ते, मेरा नाम कल्कृष है और मैंने स्कूल इंस्पेक्टर का किरदार किया। नमस्कार, मेरा नाम संदीप है और मैंने लोटा प्रसाद का किरदार किया। नमस्कार, मेरा नाम कृष्ण कुमार है, मैंने मजिस्ट्रेट का कैरेक्टर निभाया। नमस्कार, मेरा नाम एहसान अहमद, मैं कोतवाल और व्यापारी का किरदार निभाया। राधे, मेरा नाम है सागर शर्मा और मैंने यहाँ सफाई अधिकारी और चपरासी का किरदार निभाया। नमस्कार, मेरा नाम शक्ति रंजन कुमार जी है और मैंने ट्रिडम टीम यहाँ का कैरेक्टर। नमस्कार, मेरा नाम सुमित सिंह है और मैंने गोबर सिंह, मैनेजर और व्यापारी का किरदार निभाया। नमस्कार, मेरा नाम अनरिक्षा ठाकुर है और मैंने इमरती देवी का कैरेक्टर निभाया। प्रणाम, जय सिया राम। मेरा नाम सांजिला गौतम है और मैंने बेबी का किरदार निभाया। नमस्कार सब लोगों को, मेरा नाम निखिल सिंधवट है, मैंने बैरा और जूलियन का रोल किया। नमस्कार, मैं रवि खंडेलवाल, मैंने पोस्टमास्टर का कैरेक्टर। नमस्कार, मैं
जलपन नारायण थी, मैंने कुमार का रोल निभाया। नमस्कार, मेरा नाम नीरज है और मैंने मेयर का किरदार निभाया। नीरज सर हमारे प्ले के डायरेक्टर हैं। So let's welcome Lightsman and the associate director Athar Deshpande. And the music director Rashmi Negi. तैयार है गाइस। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग इतनी बारिश में भी इतना समय निकालकर हमारे नाटक को देखने आए। हमारा एक और नाटक होने जा रहा है 22 तारीख को, सुनो शेफाली, तो प्लीज़ आप लोग वो भी देखने आइएगा। मुझे पता है कि नाटक में बहुत सारी गलतियाँ हुई, तो उसके लिए हमें माफ़ कर दीजिएगा। हम आगे से वो गलती कभी नहीं दोहराएंगे। तो शुभ रात्रि। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।